ओके चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, चलो सुनो बात नहीं करो। अर्थ के ग्रेविटेशन को ग्रेविटी कहते हैं ना। जब कोई बॉडी को ऊपर से छोड़ते हो तो वो फ्रीली नीचे गिरता है और उसमें उसके स्पीड में चेंज होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी हर क्षण क्या होती है, बदलती है। वो किस वजह से बदल रही है? ग्रेविटी की वजह से बदल रही है। अगर अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करता अपने सेंटर की ओर तो उसका स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं होता। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी वेग में परिवर्तन होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। क्योंकि यहां पे त्वरण, बॉडी में त्वरण हो रहा है, तब तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर से नीचे छोड़ने पे। नीचे से ऊपर भी छोड़ोगे तो एक्सेलरेट करेगा नहीं करेगा? नीचे से ऊपर फेंको कोई बॉल को, कोई चीज को तुम ऊपर फेंकोगे, ऐसे फेंका मैंने, फेंका तो उसकी स्पीड घट रही है, बढ़ रही है? घट रही है। तो स्पीड तो चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। तो वेलोसिटी में चेंज को ही तो हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो नीचे से ऊपर कोई बॉडी को फेंकोगे तब भी एक्सेलरेशन होगा, ऊपर से नीचे आएगा तब भी बॉडी एक्सेलरेट करेगा, यानी इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न करने का क्या मतलब है? यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि इसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, चाहे नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे, तो इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब एक्सेलरेशन पैदा होने की वजह क्या है? ग्रेविटी। इसलिए इसका नाम रखा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो परिभाषा अगर पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो बोलो गुरुत्व के कारण, गुरुत्व बल के कारण वस्तु में जो त्वरण पैदा होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इटसेल्फ फॉर डेफिनेशन। क्या समझ रहे हो? मैंने जो ये डेफिनेशन, छोटका जी का डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। जो अंग्रेजी में उसका जो नाम है वही उसका डेफिनेशन बोल सकते हो तुम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना अच्छा नाम है। क्या समझ आया बात को? अब इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं तुम लोग को, ठीक है? सुनना अच्छा से, कि अगर किसी बॉडी को, सुनना सारे बच्चे, ओके, अगर मेरा अपना प्यारा अर्थ है, क्योंकि हम लोग ये ग्रेविटी वर्ड जो है, अब इसका मतलब नहीं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अभी चूंकि हमारा सारा काम ग्रेविटी की वजह से होता है, अब हम दूसरे प्लेनेट पे चले गए। ओके, कहां चले गए? मार्स पे चले गए, ठीक है? तो मार्स का भी तो ग्रेविटी होगा कुछ ना कुछ, उसकी भी तो अपनी अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ओके, तो उसकी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर प्लेनेट का अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। हाँ, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ के ग्रेविटेशन, इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या समझाया? अब इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं तुमको, मैंने पहले ही तुम लोग बता दिया था कि मान लो कि मैं ये मेरे पास थोड़ा हैवी बॉडी है, क्रिस्टल है, ये सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है, लेकिन ये थोड़ा हल्की है, बॉल है, प्लास्टिक का बॉल है। ये कहाँ है? तुम्हारा क्रिस्टल ग्लास है, ये भारी है ये। अब बताओ, पहले दोनों को एक साथ, दोनों एक हाइट पर है, दोनों क्या है? एक हाइट पर। जमीन पे कौन पहले, दोनों को एक साथ छोड़ेंगे, पहले कौन गिरेगा? पहले कौन गिरेगा? देखो हम गिरा के देखते हैं, अगर फूटेगा क्रिस्टल तो इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम लोग हो गए। कौन गिरा? कितना समझदार हो तुम, समझदार हो, सही तुम बोले हो, सही जवाब है तुम्हारा। साथ में ही गिरेगा, ऑलरेडी पता था, पहले भी बताया था मैंने, दोनों साथ में गिरेगा। एयर वर्ड न रहे, एयर फ्रिक्शन न रहे, हवा का कोई अवरोध न रहे, हवा न रोके, तो दोनों एक साथ गिरेगा। भारी हल्की वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि दोनों वस्तु में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक ही जैसा है कि अलग अलग है? एक ही जैसा है। यानी कि चाहे तुम एक छोटा सा हल्का सा 1 ग्राम की बॉडी क्या नहीं फेंको, या 100 केजी की बॉडी क्यों नहीं फेंको, दोनों एक साथ जमीन को टच करेगा और एक हाइट से फेंकोगे तो, लेकिन बशर्ते कि वहां पे हवा का अवरोध नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया सब? क्या बोल रहा हूं मैं? ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं बॉल फेदर एक्सपेरिमेंट। ओके, पंख और बॉल का एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कराने पे क्या होता है कि पंख कितना हल्का होता है, अब बॉल थोड़ा भारी। तो पहले साइंटिस्ट ये बात बोल के गए थे कि जैसे कि तुम लोग सुने होगा अरिस्टोटल का नाम, तो उन लोग क्या गए कि जो भारी वस्तु होगी पहले गिरेगी, जो हल्की होगी बाद में गिरेगी। हम लोग ये सोचते हैं साइंस, लेकिन साइंस ये नहीं है। साइंस है ना, साइंस प्रूव करता है हर बात का। तो गैलीलियो साहब ने इस बात को प्रूव किया, अरिस्टोटल को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि गैलीलियो साहब ने प्रूव किया कि जो कोई भी बॉडी को अगर सेम हाइट से छोड़ा जाएगा ना, सेम हाइट से, तो जितना एक्सेलरेशन, चाहे बॉडी का मास डिफरेंट क्यों ना हो, माने एक अलग बॉडी की, ये हल्की बॉडी वाली भारी बॉडी है, ये हल्की बॉडी है, तो अगर एक हाइट से छोड़ा जाए, सेम हाइट से छोड़ा जाए, तो दोनों एक साथ बॉडी को, जमीन को टच करेगा। ओके, यानी कि दोनों में एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस होगा, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे भारी हो, यानी मास पे डिपेंड नहीं करेगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो कि अभी ये अर्थ से, सुना, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 लेते हैं, याद है ना? 10, 9.8, 10। अब मैं बता रहा हूं, मान लो कि अभी अर्थ से ये 100 मीटर ऊपर है, अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का जो सतह है उससे 100 मीटर हाइट पर है। अभी कितना मीटर है? 100 मीटर हाइट पर है। ओके, मैं तुमको एक्सपेरिमेंट करके समझा रहा हूं। अभी 10 का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड अगर ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो 10 घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा घटेगा? या नीचे बढ़ेगा। तो मान लो अभी 100 मीटर की हाइट पर है, अभी मैंने इसको छोड़ा, अभी इसकी स्पीड कितनी है? जल्दी बोलो। 0।
अगला 1 सेकंड में कितना हो जाएगा स्पीड? 10। अगला 1 सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा? 20। 10 बढ़ रहा है ना? अगला 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? अगला 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? दोनों में सेम सेम, दोनों की स्पीड सेम सेम चेंज होगी, यानी दोनों में एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इवन छोटका सा जब ये कवर ढक्कन उठाएंगे ना, इस ढक्कन को भी गिराएंगे तो इसमें भी इतना ही एक्सेलरेशन पैदा होना है। यानी ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है कि हर बॉडी का मास, चाहे मास कुछ भी हो, हर बॉडी को अगर फ्रीली छोड़ा जाए तो सब में एक्सेलरेशन सेम पैदा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। ओके, अर्थ के सरफेस के नजदीक दोनों में, इसलिए दोनों बॉडी एक साथ गिरती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बाबू, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं इसको? छोड़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल, अगर हवा का फ्रिक्शन ना हो, ओके, गुरुत्व के अधीन ग्रेविटी की वजह से कोई बॉडी उसकी ओर सेंटर की ओर अट्रैक्ट होती है और गिरती जाती है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? नाम सुनो क्या? फ्री फॉल, मुक्त पतन। क्या बोलते हैं इसको? जब भी कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते मात्र ऊपर में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। एक होता है फेंकना, फेंको तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया। एक होता है छोड़ना, क्या करना? छोड़ना। ये जो एक छोड़ना होता है तो इनिशियल वेलोसिटी अभी इसका 0 था, छोड़ना। एक होता है फेंका, ऊपर से फेंका तो अलग चीज है वो फेंकना। अभी छोड़ने की बात हो रही है। छोड़ेंगे तो बॉडी की स्पीड हर क्षण हर सेकंड में 10-10 होके क्या होगी? बढ़ेगी। 10-10 बढ़ेगी हर सेकंड में, ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो। ओके, हवा न रहे तो 10-10 बढ़ेगी। ओके, 10 ही बढ़ेगी। यही तो बता रहा हूं, ये तो जादू है, यही तो जादू है। 9.8 यानी कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 बोल देते हैं। ओके, तो प्रकृति ने, कुदरत ने हमको दिया है जब से दुनिया बना है तब से, लेकिन पहचानने वाले कुछ ही लोग थे, बाद में पहचाने, वो बहुत सारी बातें आई भाई से। सबसे कैलकुलस सबका था, स्टार्ट ही हम यही से किए थे। नहीं जी, कैलकुलस का जो बेसिक मैंने फिजिक्स में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट को ही तो ला के रखा था वहां पे, 1:3:5 वाला ऑर्डर वाला। याद है कि नहीं है? याद होगा, याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। बॉल गिर गया मेरा, आकाश बल्ला। ओके, चलो समझ में आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण क्या चीज? चलो अब मान लो कि अर्थ के सरफेस के निकट एक ये अपना प्यारा अर्थ है। अर्थ इज अ प्लैनेट। ओके, अर्थ इज अ प्लैनेट ना, ग्रह है एक। ओके, थोड़ा सा गोला नहीं बना लेकिन फिर भी चलो मैं स्फेरिकल मान लूं। अभी जो मैं जितना भी काम कर रहा हूं, एक बात समझना कि अर्थ को मैं ये मान के चलूंगा कि अर्थ इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मान के चलूंगा। अपना सारा काम क्या होगा कि अर्थ जो है एक परफेक्ट स्क्वायर कह रहे हैं, सॉरी, परफेक्ट स्फेरिकल है, स्फीयर है, गोला है। माने ये मान के चलेंगे अर्थ जो अपना गोला है, परफेक्ट गोला है। ओके, ये मान के चलेंगे, लेकिन रियल में परफेक्ट गोला नहीं है। हम लोग हल्का चपटा है। ओके, लेकिन अभी बताएंगे चपटा होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, बाद में बात करेंगे। चलो, तो ये अपना अर्थ का क्या है? सेंटर है। अर्थ के अंदर जाके देख रहे हैं, एक बॉडी को अर्थ के सरफेस के निकट से क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। इस बॉडी की मास क्या है बच्चा? जल्दी बोलो। m मास है। 0 मास होगा, बॉडी है तो मास 0 होगा। कभी सोच रहे हो यार कुछ ना कुछ मास कैसे हो जाएगा? 0 नाम है। हाँ, अब इस पे अर्थ की ओर एक सेंटर, अर्थ के सेंटर की ओर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा ना, जिसको बोलो ग्रेविटी। क्या बोलोगे? क्या ग्रेविटी ना। अर्थ का मास क्या मान लेते हैं? क्या समझ रहे हो? इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं? आइए मान लेते कि जो बॉडी है ना, दिस बॉडी इज नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, माने अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अर्थ के सरफेस के काफी निकट है, ज्यादा नहीं, माने 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 9 मीटर, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ओके, चलो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि छोटा जी या बड़ा जी में रिलेशन बताते हैं कि क्या रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया ना? कोई बॉडी में ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो 9.8 लेते हैं ना, वो केवल अर्थ के सरफेस पे होता है। जी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? चेंज होती है। अब चेंज कैसे होगी? प्लेस टू प्लेस बताता हूं, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है, कैसे बताएंगे अभी। ओके, चलो ध्यान दो। पहले क्या बोला मैंने? कुछ बोलने वाला नहीं। आर क्या है बताओ? आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। बताओ अर्थ का मास बताओ कितना होता है? पता है तुमको? पता है 27 बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे चलेगा अभी भी। हाँ ठीक है। और आर का वैल्यू बोलो 6400 किलोमीटर। हम बोला था ये याद रखना, 6400 किलोमीटर ये याद रखो। वो मीटर में तो लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेंच में याद रहो।
ध्यान दो यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है ना। ये तुम्हारा काम है, कैसे करो कि 6400 किलोमीटर याद रखो। कितना याद रखो? किलो गया? हाँ, इसको मीटर में लिख दिया मैंने। अब सुनो, अभी सुनो, ये डिस्टेंस को हम लोग इग्नोर करेंगे। अर्थ को जो अर्थ मैंने क्या बोला कि जी का वैल्यू जो हम निकालेंगे ना अभी कि कैसे 9.8 होता है बताने वाला हूं। पेशेंस रखो बहुत अच्छा से, ठीक है। देखो मैं ये तुमको बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका जी और जी में रिलेशन क्या, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी कैसे आएगा सुना। तो अभी मैंने मान लिया कि जो बॉडी एम है ना, मास एम, ओके, ये अर्थ सरफेस के काफी नजदीक है। इसका मतलब क्या हुआ समझे? नजदीक का मतलब समझे? 10 मीटर ऊपर है, 100 मीटर ऊपर है। इस 100 मीटर की कंपैरिजन में 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है। तो 100 मीटर को इग्नोर भी करेंगे तो काम। तो हम लोग यहां से बॉडी का क्या अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे ना यार, इस मास में और इस मास में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा ना। तो लगाओ, क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताओ। F इक्वल टू बड़का जी बड़का एम छोटका एम, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, अब डिस्टेंस हम ये डिस्टेंस ना लेंगे, ये डिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि ये अर्थ सरफेस के काफी नजदीक है, तो ये रेडियस के बराबर ही होगा। क्या समझे? तो उसको मैं ले लूंगा यहाँ पे r स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? क्या ये समझा? ये अप्रोक्सीमेशन समझाया। अर्थ के सरफेस के नजदीक वाली वस्तु के लिए जो थोड़ी सी हाइट होगी ना, उसको उस हाइट को सरफेस किससे जो हाइट है बॉडी की, उस हाइट को हम लोग इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? वाई वी आर इग्नोरिंग दिस वैल्यू? क्योंकि ये वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसलिए रेडियस 6400 किलोमीटर में तुम 100 मीटर जो भी दोगे तो कोई फर्क क्या? 100 मीटर यानी कि किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 0.1 किलोमीटर होगा। ओके, समझ रहे हो? तो उसका कोई वैल्यू नहीं है 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में। 6400 किलोमीटर, समझ रहे हो ना। और वो जो 100 मीटर में ऊपर बोला कि बॉडी 100 मीटर ऊपर है मान लो, तो जानते हो 1000 से भाग करोगे तो 0 कैंसिल 0.1 किलोमीटर होगा। कितना मीटर होगा? अब 6400 किलोमीटर के आगे क्या 0.1 किलोमीटर का कोई औकात है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रेडियस 6400 में ओके 0.1 जोड़ेंगे तो 6400 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या समझा रहा है बात? क्या नहीं समझिए? इसलिए 0.1 को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्या पॉइंट समझा? चलो अब क्या करते हैं, अब बताओ। ये तो एक ही हो गया, एक तो ये हो गया। ये कहां से आया? लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया। अरे न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया ना ये फॉर्मूला G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये ना पढ़े हो? यहां G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बड़ा m हो गया अर्थ का मास, छोटा m हो गया उस बॉडी का मास, और r हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या समझ आया? क्या समझ आया? अब बताओ एक और फॉर्मूला। अगर बॉडी में तुमको पता है कि इस बॉडी में जी है, जी क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? जी नीचे की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा? एक्सेलरेशन किधर की होगा? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। एक चीज और बताओ तो मैं अभी सुनो अच्छे से सुनो। हम सर फोड़ देंगे, हम बता रहे हैं, हम तुम्हारा नहीं फोड़ेंगे, हम अपना फोड़ लेंगे। हम बोल रहे हैं देखो, जब बॉडी को तुम नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा, तब भी एक्सेलरेशन किधर होगा? सेंटर की ओर होगा, अर्थ के सेंटर की ओर। और ऊपर से नीचे छोड़ोगे तब भी एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा। ये अलग बात है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड घटेगी और ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा किधर काम करेगा? क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की ओर काम कर रहा है, चाहे बॉडी नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से। क्या समझा रहा है बात? क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है, दिशा है गुरुत्वीय त्वरण का, वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर यानी कि अर्थ के सेंटर की ओर होती है, चाहे बॉडी नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे। क्या समझ आया? समझ में आ रहा है? ओके चलो अब सुनो। एक तो ये तो फॉर्मूला लगा दिया दोनों मास का। ओके, अब बताओ ग्रेविटेशन तुमको पता है कि ये सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है तुमको कि एक्सेलरेशन जी है। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक और चीज पढ़े हुए, फोर्स क्या होती है? माँ होती है, उसको भूलना ही नहीं है। माँ क्या होती है? फोर्स होती है। मैंने बोला था एक फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू ma। क्या पढ़ा था? तो F इक्वल टू ma सुनना अच्छा से, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। F इक्वल टू ma, तो ma व्हाट इज m? मास। इस बॉडी का मास। इस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है कि अर्थ में एक्सेलरेशन हो रहा है। अर्थ का एक्सेलरेशन बोला ही नहीं, मानते उसका निग्लिजिबल मास है, उसका एक्सेलरेशन होता है। तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन मास है m, इसका एक्सेलरेशन कितना है उस बॉडी का? g। तो mg लगा दे ऐसे करके, F इक्वल टू mg ऐसे लिख दो पहले, तुमको ज्यादा क्लियर होगा। F इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg, दोनों को इक्वल कर दो। ये भी फोर्स है, ये भी, तो mg इक्वल टू
जी बड़का एम छोटा एम बाय आर स्क्वायर। बताओ, अब बताओ क्या हो रहा है, बताओ मुझे निकालना क्या है यहां पर से, क्या मकसद है, छोटका जी का वैल्यू निकालना। एम से एम, जी का वैल्यू क्या आया, जल्दी बताओ। स्मॉल जी इक्वल टू आया जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। अब बताओ ये चीज बताओ, ये फॉर्मूला आ गया, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला में तो तुमको बड़का जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बड़का जी का वैल्यू बताओ, कौन बताएगा, बड़का जी का वैल्यू बताओ, दिख रहा है नीचे आकाश, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आता है कि ना आता है। और बड़का एम का वैल्यू तुम जानती हो, वाह मैंने लिखा वहां पे, क्या कोई दिक्कत। एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी जानती हो, क्या बताओ, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। सबको एसआई यूनिट में रखना है, किसमें रखना है बच्चा, एसआई यूनिट में, किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है। क्या समझ में आ गया। अब सब वैल्यू को चुपचाप क्या करेंगे, पुट्टू करेंगे, क्या करेंगे, पुट्टू करेंगे, और वैल्यू आ जाएगा तुमको, जी का वैल्यू आ जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा। इसको डबल पे कर दूं, ऐसी को हम लोग कभी कभी अप्रोक्सीमेटली का ले लेते हैं, अपने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग ले लेते हैं। बट दिस वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू केवल 9.8 जो आया है, ये वैल्यू केवल अर्थ के सरफेस के नजदीक ही होती है। अर्थ के सरफेस से हम 500 किलोमीटर दूर पर चले जाए तो ये वैल्यू इतना नहीं रहेगी, घट के बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है यही ग्रेविटी तुमको फील करवाती है। अगर ये एक्सेलरेशन ना होता तो तुमको ग्रेविटी फील नहीं होता, हल्के महसूस करते। क्या समझे आपको, जहां पे तुम हल्का महसूस करो समझो तुम ओ तुम्हारा वेट जो है कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है यानी कि तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये जी तुम्हारा वेट डिसाइड करेगा। वेट क्या होता है बताता हूं, क्या ये समझ में आया, ये समझ में आया। सो ये जो 9.8 जो मैंने बोला ना कि जी का वैल्यू होता है, ये कहां से आया, बोलो सर कैलकुलेशन कैसे आया 9.8, क्या हम करने जाएंगे, ये वैल्यू को रखेंगे ना चुपचाप, ओके कैलकुलेशन करोगे ना तो कितना आंसर आएगा 9.8 1 बोलते हो 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके तो ये वैल्यू जी का, ये वैल्यू जो बचपन से ये यूज करते आए हैं, ओके ये वैल्यू केवल कहां पे यूज करोगे, जब अर्थ बॉडी, जब अर्थ के सरफेस पर हो या अर्थ के सरफेस के नजदीक हो, नियर हो। मैंने लिखा नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके अर्थ के पृथ्वी तल के नजदीक हो या पृथ्वी के तल पर हो, पृथ्वी के तल पर हो, उसके तल पर हो, क्लियर हो गया ना। तो उस केस में हम लोग जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं, और वो प्रूफ करके मैंने दिखा दिया कैसे हुआ। अब एक खास बात, एकदम सबका ध्यान यहां होना चाहिए। देखो बाबू देखो जल्दी, एक खास बात मैं बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये बताओ मास से मास कट गया ना। अब मैंने तुमको बताया कि दोनों बॉडी एक साथ गिरेगी, दोनों बॉडी, जबकि इस बॉडी की मास ज्यादा है, इस बॉडी की मास को एक बूढ़ा आदमी को उठा के लाओगे, हो सकता है जवाब दे दे, लेकिन मैक्सिमम आदमी को पूछोगे तो जवाब क्या देगा कि भारी बॉडी पहले गिरेगी, हल्की बॉडी बाद में गिरेगी। अरे बॉडी का गिरना ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एक्सेलरेशन पे। अब जब दोनों बॉडी के एक्सेलरेशन सेम है तो एक ही साथ गिरना पड़ेगा उसको, क्या किसी हाइट से छोड़ रहे हो, अगर हवा ना रहे। क्या समझ आ रहा है। अब हवा की बात क्यों बोल रहे हैं हम, क्यों बोल रहे हैं, पूछो क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो तुम कागज, अब इसको हम छोड़े, इसको छोड़े, इसको छोड़े, लो इसमें से निकाल देते हैं, इसको छोड़े। अब कोई बच्चा कोई कॉमन सेंस कहेगा बेवकूफ बनाता तो मुझे यहाँ पर, अगर टीचर बोले टीचर बेवकूफ बना रहा है, छोड़ो कौन पहले गिरेगा, तो कोई भी बोल देगा बॉल पहले गिरेगा। क्यों बॉल को गिरना क्यों है बताओ, क्यों गिरना बॉल की पहले क्यों गिरा, ना 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 ये रीजन नहीं है। चट्टा कहां गया, बॉल कहां गया, ये चट्टा कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां सुने बात, इतना घटिया बात बोल दिया, इतना घटिया बात बोल दिया, इतना पढ़ाने के बाद इतना घटिया बात। लाओ मेरा बॉल लाओ, मेरा बॉल लाओ, मेरा एनर्जी है वो, लाओ जल्दी लाओ मेरी बॉल रानी को लाओ। बताओ इतना घटिया क्वेश्चन बोलेगा, बताओ पढ़ाने के बाद। अभी इसलिए बता रहे हैं कि मास पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसी बात पे हम आ रहे हैं। मेरा बॉल दो, फेंको, ए इधर ला 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 ला, क्या सर फट जाता, मेरा सर का सर फट जाता चलो मैंने क्या बोला समझो। ए देखो आज मैं तुमको स्पेशली बायोलॉजी वाली बच्चे जितनी भी हो, मैं तुमको मैथ का पावर बताऊंगा, मैथ का पावर बताऊंगा रियल बोल रहा हूं। देखो ये जी जो है ना, इस बॉडी के मास पे डिपेंड, तुम जिंदगी में आज तक की बात नहीं समझोगे या तुम गौर नहीं कियोगे, मैं बता रहा हूं। देखो मास का हो गया, मास का कटना
यानी कि ये इसका मतलब कि बताओ छोटका जी के फॉर्मूला में कहीं पे छोटका एम आया क्या? इस बॉडी का मास आया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि कट गया था। यानी कि छोटका जी के फॉर्मूला में बड़का छोटका एम आया ही नहीं, इस बॉडी का मास आया ही नहीं, यानी कि छोटका जी मास पे डिपेंड। ये तुमको कौन बताया? मैथ बताया, मैथ। तुम सही बोले, फॉर्मूला। क्योंकि एम छोटका एम क्या हो गया? कट गया। जानते हो कितना बड़का इसका अर्थ है, कितना बड़ा मतलब इसका कि छोटका एम कट गया, इसका मतलब कि छोटका जी का वैल्यू छोटका एम पे डिपेंड, यानी कि इस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे तुम्हें ऊपर का बड़का पहाड़ को ऊपर से गिराओ, ओके, बड़का पहाड़ को, ओके, या मान लो 100 किलो का एक बॉडी गिराओ, आएगा तुम गिराओ उतना ही लंबा खाली चौड़ा रहे, ओके, और वो 1 kg का बॉडी गिराओ। अगर हवा ना रहे तो बॉडी सेम एक साथ आकर के एक हाइट से अगर गिराओगे तो एक साथ नीचे गिरेगा, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। ये फॉर्मूला कितना चिक चिक के तुमको पुकार रहा है। ये जी कह रहा है कि फॉर्मूला कह रहा है कि छोटका जी जो है ना, एक्सेलरेशन जो है ना किसी बॉडी में, वो उसके उस बॉडी के मास पे डिपेंड। अगर इस फॉर्मूला में कहीं पर एम आ जाता, छोटका एम आ जाता है, मैंने इसका ना निकाला मैंने, ये छोटका एम आ जाता तो कहते ओ जी का मान छोटका एम के वैल्यू पे डिपेंड। लेकिन प्रैक्टिकली भी देखा गया कि नहीं करता है, मैथ में बता रहा है कि नहीं करता है। दिस इज द रियल पावर ऑफ मैथमेटिक्स। कोई ये फिजिक्स का नहीं है। एम से एम कट गया, स्मॉल से एम नहीं, फिजिक्स का पावर बोलती हो, ये मैथ है, मैथ। ठीक है, क्या समझाया? अब बताओ, बड़का जी भी कांस्टेंट था, बड़का एम भी कांस्टेंट था, बड़का आर भी कांस्टेंट, इसलिए वैल्यू भी कितना आया? कांस्टेंट ही है। ओके, हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं। क्या समझा गया? तो अर्थ के सरफेस पर छोटका जी का मान, ओके, अब छोटका जी जो है ना तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, ये बताओ, ये जो मैंने निकाला, ये मैंने क्या निकाला? रिलेशन बिटवीन छोटका जी एंड बड़का जी, छोटका जी एंड बड़का जी। अभी नहीं कहोगे, अब एग्जाम में 9th क्लास में ना, 9th क्लास में आता है छोटका जी बड़का जी में अंतर लिखो। अगर एक बच्चा बहुत समझदार है जो पूरा साल नहीं पढ़ा 9th, तो लिखेगा छोटका जी छोटका होता है, बड़का जी बड़का होता है। छोटका जी को गोल करके लिखते हैं, बड़का जी को थोड़ा सा अधूरा लिखते हैं। छोटका जी को क्या बोलते हैं? पूरा घुमा देते हैं, बड़का जी को थोड़ा सा घुमा। छोटका जी 2 दिन बाद पैदा हुआ था, बड़का जी 1-2 दिन पहले पैदा हुआ। ये अंतर नहीं, तो मीनिंगलेस है ना। आप बता रहा हूं क्या है। बड़का जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, बड़का जी का वैल्यू कहीं भी चेंज, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पे, यूनिवर्स के किसी भी लोकेशन पे बड़का जी का मान चेंज नहीं होता है, यही रहता है। बट छोटका जी का मान लोकेशन टू लोकेशन, प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। अब मैंने क्यों बोला कि जी का वैल्यू केवल 9.8, ये पूरी दुनिया में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में 9.8 नहीं रहेगा। किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तो उस प्लेनेट के लिए इस जी का वैल्यू कुछ और होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता, डिपेंड करता है कि वो क्या बोलते हैं, कितना दूरी पर है बॉडी, है ना, उस सरफेस पर कहां पर है, या अर्थ का जो सन के चारों रोटेशन हो रहा है तो वो अर्थ से कितना दूर पे, ये सब वैल्यू पर डिपेंड करता है। ओके, तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, ये अर्थ के लिए है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। लेकिन अर्थ के सरफेस पर होता है ये वैल्यू, और अर्थ के सरफेस के नजदीक होता है, निकट होता है। क्या समझाया बात? अगर हम अर्थ के सरफेस से मान लो 500 किलोमीटर ऊपर चले जाए, कितना किलोमीटर? 500 किलोमीटर ऊपर चले जाए, तो फिर ये जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तुम ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तुम्हारा वेट क्या होता जाएगा? अब वेट क्या होता है बताता हूं। तो पहले बड़का जी छोटका जी में बताओ अंतर बताओ। बड़का जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ओके, बड़का डिफाइन किया गया, आप तो नाम रखा गया ना बड़का जी छोटका, लेकिन मतलब दोनों का क्या अलग अलग है? नहीं है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ओके। बट स्मॉल जी is acceleration due to gravity, क्या बोलोगे? acceleration due to gravity and it changes with place to place, जगह हर जगह पे इसका मान क्या होगा? तो बड़का अंतर हुआ, बड़का जी का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, छोटका जी चूंकि एक्सेलरेशन है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझे? बड़का जी सुनो ना, हो गया समझे बड़का जी छोटका जी में क्या अंतर है? अरे समझे, ये और भी अंतर हो सकता है, लेकिन ये दो तो खुल्लम खुल्ला अंतर है, खुल्लम खुल्ला, कि इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स यूनिट इज इतना, इट्स अभी एक्सेलरेशन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा? और ये क्या होगा? बड़का जी का स्केलर क्वांटिटी, नंबर है, क्लियर हो गया? क्या बुझ रहे हो? तो 3 ठो खुल्लम खुल्ला अंतर हो गया, 3 ठो खुल्लम खुल्ला अंतर हुआ। कौन अंतर हुआ था? बड़का जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, छोटका जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़का जी का मान हमेशा कांस्टेंट,
इतना होता है, हर जगह पर बदलता नहीं है। छोटका जी का मान स्थान से क्या होगा, स्थानानुसार स्थान बदलोगे प्लस टू प्लस चेंज होगा। क्लियर हो गया। बड़का जी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है छोटका जी, और बड़का जी जो है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। क्या समझ आया? नहीं समझे? तीन तो खुल्लम खुल्ला अंतर है, तीन अंतर समझ आ गया। और भी अंतर बताया जा सकता है। बड़का जी कभी भी जीरो माने वो तो वैल्यू नहीं चेंज होगा उसका। ओके, छोटका जी का मान जीरो भी हो सकता है। अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे ना तो छोटका जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वो वेट काम नहीं करेगा। अर्थ के सेंटर पे अगर चले जाओगे तो एक तो वहां पर आदमी ने इमेजिनरी कर लो, इमेजिन कर लो कि अर्थ के सेंटर में बैठे हुए हैं, तो वहां पे तुम्हारा वेट ही नहीं काम करेगा, वेट ही तुम अपने आप को ग्रेविटी लेस फील करोगे। ठीक है, वैसे तो वहां पॉसिबल ही नहीं जाना, जाओगे क्या समझ आ गया? तो ये थोड़ी सी क्या हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या हो गई, थोड़ी डिस्कशन होगी। इसको नोट करो, बात करते हैं इसको। लाओ वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो। ओके देखो, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का छोटा मोटा ये एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना कि जो स्मॉल जी है ना वो बॉडी के शेप पे डिपेंड, बॉडी के मास पे डिपेंड। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे स्टार्ट देके लिख देता हूं, जी इज अ वेक्टर, जी इज अ वेक्टर, पहली बात। दूसरी बात कि जी डज नॉट डिपेंड, बोलो जी डज नॉट डिपेंड ऑन, बोलो मास ऑफ द बॉडी, मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप पर और मास पर डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं। क्लियर हो गया? ये कैसे समझा गया, तुम्हारे सामने में है। ओके, जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड शेप ऑफ द बॉडी, जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड जी चेंजेस, मैं लिख रहा हूं, जी चेंजेस प्लेस टू प्लेस, मैंने हर जगह इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। ओके, जी चेंजेस प्लेस टू प्लेस, लिख दो इसको अच्छा से, लिख लो। हाँ, वेक्टर क्यों है ये, क्यों है ये, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एज यू एंड यू नो वेरी वेल कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सिर्फ वेक्टर बोल दोगे तो वेक्टर क्वांटिटी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, क्या मैं इसको इधर वाला क्लियर करूं? ओके, so this value of g is at the surface of the earth or near the surface of the earth. ओके, मैंने ये सरफेस, अर्थ के सरफेस पर इतना वैल्यू होता है या सरफेस के अर्थ के सरफेस के निकट। बड़ा जी छोटा जी में क्या था ये रिलेशन। ओके, याद ना बात को, मैं मिटाऊं? ओके, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं तुम लोग को। ओके, क्या स्मॉल जी कैपिटल जी में डिफरेंस लिख लोगे ना तुम लोग? स्मॉल जी तुम्हारा कैपिटल जी लिखोगे, मान लो डिफरेंशियल नहीं लिख रहा हूं। ओके, कहीं लिखो, पहला नंबर क्या हो जाएगा डिफरेंस, स्मॉल जी कैपिटल जी। ये एग्जाम में आता है कभी कभी, वैसे बच्चा वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला डेफिनेशन लिख लो, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, gravitation constant and it is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। जल्दी लिखो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ओके, नंबर 2, it is constant everywhere। क्या लिखोगे? it is constant everywhere, हर जगह ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट ये क्या है, इट इज चेंज्ड या इट चेंजेस। ओके, इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, बस इतना लिख दो, प्लेस टू, ये हर जगह इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। ओके, तीसरा, ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर एंड इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। क्या समझ आया? एक यूनिट में डिफरेंस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इट्स यूनिट इज एसआई यूनिट। ओके, इट्स एसआई यूनिट इज, लिख लो इसको, क्या बोलो, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम कभी लिखा करो तो माइनस लिख दिया करो, अच्छा लगता है ऐसे। ओके, चलेगा। एंड इट्स यूनिट इज, खोलो एक्सप्रेशन है ना, इट्स
यूनिट इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना जी। चलो हो गया, मैंने 4 डिफरेंस लिख दिया इस पे, डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ओके, सो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, वीडियो पॉज कर दो आकाश, बंद करो। ए मिस्टर अमन जी, नहीं चमक रहा है, बैठ रहे ना, क्या हटा दिया, क्यों हटा क्यों दिया? पॉज करो वीडियो, वीडियो पॉज करो ना, वो हटा कर दिया। चलो कोई बात नहीं है, तो ये तो हो गया, छोटा मोटा डिफरेंस हो गया। ओके, अब एक चीज और बात कर लेते हैं हम लोग, मास और वेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मास और वेट की बात थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। ओके, ये कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, किस तरह रीजन में। ओके, माने कौन कौन से फैक्टर है जो इनको, जिन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलो तो हम लोग सुनो, बात नहीं करना, ध्यान दो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड एक टॉपिक और है, वेट एंड मास। वेट एंड मास में तुम जानते हो, हम लोग बोलचाल की भाषा में वेट को, वेट जो होता है, वेट मास, क्या नाम सुने हो? मास एंड वेट, नाम सुने हो? दोनों, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। ओके, वेट क्या होता है जानते हो? वेट मतलब अर्थ कितने फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, वो वेट होता है। अब वेट इक्वल टू एनी फोर्स इक्वल टू मां पड़े ना, ma, तो यहाँ पर mg हो जाएगा। जब बॉडी को ऊपर से चाहिए तो अर्थ अपनी ओर खींचेगा तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा, तो mg का चीज, mg को ही वेट कहते हैं। क्या समझे? mg को क्या बोलते हैं? वेट। जैसे मान लो मेरा मास है 60 kg, मेरा मास कितना है? कहोगे सर बहुत भारी सर है, बहुत हल्के हैं उम्र के हिसाब से। ठीक है, चलो m कितना है? 60 kg। अब मैंने वेट निकाला, तो वेट निकले क्या होता है जानते हो? वेट फोर्स होता है। कौन फोर्स? जितने फोर्स से हमको अर्थ क्या कर रही है, अपने सेंटर की ओर खींच रही है। तो फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है? mg। m का वैल्यू रखो 60, g का वैल्यू करीब करीब कितना रख लोगे? 10। कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। हमारा वेट कितना है? तो अगर तुमसे पूछा जाए, एक साइंस का बच्चा से पूछा कि तुम्हारा वेट कितना है, तो g से 10 से गुना करना पड़ेगा तुमको। समझे बात को? जैसे तुम्हारा कितना वेट है, 50 kg बोलोगे, नहीं बोलोगे? मास कितना है तुम्हारा? मास कितना है? 50 kg मान लो, तुम्हारा मास 50 kg है। अब तुमसे पूछा जाए तुम्हारा वेट क्या है, तो मास तुमको पता है, 10 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, 10 50 दाए 500 न्यूटन बस। तो वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ ओके अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, माने जितने फोर्स है वो अपने सेंटर की ओर बॉडी को क्या करता है? खींचता है। ओके, उसको कहते हैं वेट। अ वेट इज अ फोर्स, पहली बात तो एक लाइन में, वेट इज अ फोर्स एंड मास इज द क्वांटिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी। ओके, माने कितना बॉडी में मास है। आगे बताओ, ये वेट जो है, अब वेट तो जी पे डिपेंड करता है। अब जी का होगा एक्सेलरेशन बनने वाला, अर्थ के सरफेस पर जी का वैल्यू 9.8 मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, जी जो है ना, जी जो बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, लिखा है ना अंतर में। तो जैसे अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाओगे, बहुत दूर जाते जाओगे, तो ये वैल्यू क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। जब घटता जाएगा तो m को g से गुना करोगे तो भी तो घटेगा ना, वेट भी तो घटेगा। तुम अपने आप को हल्का महसूस करोगे, लाइट महसूस करोगे। तो अर्थ से जितना दूर जाते जाओगे, बोलो, g का वैल्यू कमता जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता जाएगा, घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और तुम अपने आप को हल्का महसूस करोगे, यानी फोर्स कम लगता हुआ। क्योंकि जब भी सेंटर से दूरी बढ़ेगी, कॉमन सेंस लगाओ यार, सेंटर से दूरी बढ़ेगी तो डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी। अब फोर्स घटेगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो फोर्स घटेगी तो वहां पे तुम अपने आप को हल्का महसूस करोगे। उसकी वजह क्या है कि तुम्हारा मास तो चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी चेंज हो रहा है। क्या समझ रहा है? तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके चेंज होने से तुम अपने आप, तुम्हारा वेट क्या हो सकता है? चेंज करेगा। लेकिन मास चेंज क्या? तुम अभी हम चांद पे चले जाएंगे तो मेरा अर्थ जानते हो, चांद पे जाने के बाद वेट क्या हो जाता है? अभी याद ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि मून पर जो मास होता है ना, मून पर जो वेट होता है किसी बॉडी का, वेट मतलब अर्थ की ग्रेविटी। अर्थ की कितने ग्रेविटी फोर्स होते हैं? जैसे चंद्रमा पे तुम चले गए तो चंद्रमा पे जो अर्थ की ग्रेविटी होती है ना, वो 1/6 हो जाती है अर्थ की ग्रेविटी की। अर्थ की, हाँ ओके, अर्थ की ग्रेविटी की। चांद की ग्रेविटी की बात नहीं करते, प्लैनेट की बात करते हैं, सैटेलाइट की बात नहीं करते हम लोग, ग्रेविटी की बात करते हैं। तो ठीक है, ओके, तो आप वहां पर भी अर्थ की बात करेंगे, अपने आप को बहुत हल्का समझ रहे हो। अलग बात है, चांद के साथ मेरा अलग ग्रेविटेशन फोर्स होगा, वो अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटी की। ओके, तो अर्थ की ग्रेविटी मून पर, कहां पर? जैसे मान लो मेरा कितना है
अगर हम चले जाए मून पर तो हमारा कितना वेट हो जाएगा? 100 न्यूटन। 6 से भाग करो, 6 से भाग करो ना, अरे 6 से भाग करो ना, 6 से ना 100 न्यूटन, यानी हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। लेकिन क्या मेरा मास चेंज हो गया? ऐसे बताओ 100 न्यूटन क्यों हो गया? क्योंकि मेरा जी का वैल्यू जो है ना बहुत कम गया, 1/6 टाइम्स हो गया मेरा जी का वैल्यू। एम तो चेंज नहीं हुआ। तुम ये भी बोल सकते हो यहाँ पे जी मून, बोलो जी मून, जी मून इज 1/6 जी अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी तभी काम करेगी, अर्थ की ग्रेविटी बोले ना, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बताया था मैंने उस दिन, यानी बहुत दूर तक काम करता है। ठीक है, अर्थ पे भी, मून पे भी काम करेगा, लेकिन मून पे कितना 6 हो जाएगा वेट, माने जी का वैल्यू 1/6 पार्ट हो जाएगा अर्थ का। अर्थ के सरफेस पे कितना है? 9.8 है। बताओ 9.8 को वैल्यू 9 मान लो, लो हटाओ 9.8 मान लो, 9.8 को 10 मान लो, 10 मान लो, हटाओ 10 को 6 से भाग करो, 6 से 3 छक्के 18, 3 कम 3, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के इतना, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा वहां पे? 1/6 हो जाएगा। कहाँ? मून पे। और यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे कितना है? 9.8। क्या समझ में, दिमाग में भेजा में जा रहा है? ये चीज समझना जरूरी है। ओके, समझ रहे हो? तो मेरा वेट, इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर है तो क्या मेरा हम थोड़ा सा, मेरा मास है, मेरा बॉडी है, हड्डी है, चांद पे जाएगा तो मेरा मास से निकल के घट के निकल जाएगा का? जितना मास उतना रहेगा, जो भी मेरा मास का टुकड़ा है, मसल है, जो मसल है, ये बॉडी जो बना हुआ है, इतना मसल, ये पेट उठ का जो मसल सब है, सब मसल सब है, सब वैसे ही रहेगा, सही सलामत रहेगा। ऐसा नहीं कि मसल सब गल गल के निकल जाएगा यहाँ से, साइड से, ऐसा होगा? तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मास है, मास चेंज नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है? मास चेंज नहीं होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तुम्हारा मास है। क्या समझ आ रहा है? तो मास इज अ प्योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास कभी चेंज, लेकिन वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स। ओके, वो डिपेंड करता है जी पे। किस पे डिपेंड करता है? जी पे। इसलिए जी चेंज होने से वेट भी चेंज होगा। क्या दिमाग में गया? अरे भेजा में गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो वेट चेंज होगा क्योंकि जी चेंज हो रहा है, मास चेंज नहीं होगा क्योंकि मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तुम कहीं भी जाओ, अपने आप को हल्का, तुम अपने आप को अभी बताओ, हम नीचे खड़े क्यों है? हमको ऐसा फील क्यों रहा है हम नीचे एकदम माने दाब रहे हैं पैर से? क्यों दबा रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी हमको खींच रहा है। और यहाँ पर ग्रेविटी ना होता, तुम्हें बताओ, यहाँ पर तुम जो नीचे दौड़ लेते हो, कूद लेते हो, डांस कर लेते हो, है ना, उसका एक्सरसाइज कर लेते हो, बल्ला यार छक्का मार देते हो, फटाक से कर लेते हो सब कुछ। अगर तुमको स्पेस में दिया जाए बॉल की, मारो छक्का, खेलो, खेल ही नहीं पाओगे खेल ही नहीं पाओगे। समझ में? छक्का चौका छोड़ो, इवन तुम बैठने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा बाबा की तरह बैठ जाए, थोड़ा सा योग कर लें, वो भी नहीं होगा। समझ ना? वो भी नहीं होगा क्योंकि वहां पर तुम ग्रेविटी में खोए रहोगे, ग्रेविटी लेस रहेगा कि वो और ग्रेविटी का काम करेगा, ये ग्रेविटी तो बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है? सुनो ना, तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, ओके, इज 1/6 पार्ट वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। ओके, अर्थ पर जो वेट होता है ना, ओके, वो मून के वेट का 6 टाइम्स ज्यादा होता है। या ये बोलो कि मून पर जो अर्थ वेट होता है बॉडी का, वो 1/6 पार्ट होता है अर्थ के। क्लियर हो गया? इसको प्रूफ किया जा सकता है। कौन है सर? प्रूफ कीजिए ना सर। नहीं करेंगे हम, 9th का पार्ट है, बोलोगे लिंक कर देंगे, छोटा सा बात है, कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो पहले वेट और मून में कर देते हैं, थोड़ा देर वेट कर लो। ओके, कर ही देते हैं, तुम भी कहोगे सर कर देते हैं, ये बात अलग से रख लेना। अब बताओ वेट और मास में अंतर बताओ। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मास की यूनिट केजी होती है, ये चेंज नहीं होता है। वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, जितने से वो अपनी ओर, अपने सेंटर की ओर वस्तु को क्या करती है? खींचती है। ये आकर्षण बल है। ओके, एक तरह ग्रेविटी, वेट ग्रेविटी की तरह का, वेट एक तरह ग्रेविटी बोलो ना, ग्रेविटी एक वेट है, बात खत्म, ठीक है ना? चलो उसके बाद दूसरा कि वेट का, वेट एक फोर्स है, इसका साइन नोट क्या हो जाएगा? न्यूटन। मास स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? तो अंतर लिख लोगे? चलो लिखो, वेट एंड मास में अंतर लिखो। बताओ वेट निकाल क्या करो हमसे? वेट निकालने के लिए क्या करोगे? W = mg। वेट क्या है बताओ? वेट क्या है? तुमसे पूछे कि W क्या है? वेट एक फोर्स है। कौन फोर्स? ग्रेविटी की बात हो रही है, mg ही तुम्हारा वेट है। क्या समझ आ गया? चलो मैं लिख देता हूं, वीडियो पॉज करो आकाश, एक और लिख देता हूं, अंतर आ जाएगा एक साथ। लाइट कैमरा एक्शन, ध्यान दो। देखो मास और वेट में डिफरेंस देख लो। तो मैंने क्या बोला? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, या पदार्थ की मात्रा होती है। और इट इज द फोर्स, ओके, विथ विच द बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, यानी कि यह वह बल है जिसके कारण वो वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है।
ओके या अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेट है, वेट फोर्स है। ओके एंड इसका ऐसा नोट केजी होता है, उसका न्यूटन होता है। और ये हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम चांद पे चले जाओ, चाहे एक बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हर जगह क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि जी का वैल्यू हर जगह चेंज होता है इधर इधर। ओके इट कैन नॉट बी जीरो, मास किसी बॉडी का जीरो, अगर बॉडी है तो मास जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर बॉडी नहीं है तो फिर जीरो, तो जीरो की बात नहीं, बॉडी का फिर बात ही नहीं होगी तो फिर इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे वेट क्या हो जाता है, क्योंकि जी की वैल्यू वहां पे जीरो हो जाती है। ओके अच्छा, इसको सिंपल बैलेंस से मेजर किया जाता है। जो मास होता है ना, मास जो 40 केजी 10 केजी 20 केजी होता है, तो मास को हम लोग सिंपल जो तराजू ना होता है, जो अरे जाते नहीं आंटी 2 केजी सब्जी तोल दीजिए, 500 ग्राम ये बैंगन दे दीजिए, बोलते ना, तो क्या वो तराजू उठाते हैं, एक तराजू उठाते, तराजू को बैलेंस करते हैं अंग्रेजी में तुला, हिंदी में बोलते हैं तुला। तो वो जो सिंपल तराजू ना होता है, साधारण तराजू, उसको बोलते हैं सिंपल बैलेंस। क्या बोलते हैं, तो मास को तोलने के लिए हम लोग सिंपल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आजकल देखते हो जो गैस सिलेंडर मेजर करते हो, तो स्प्रिंग वाला वो ये होता है, अरे गैस ना जाके ले लेती हो, तो गैस भरवाती हो जो बाजार में मार्केट में, तो उसके पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। ओके स्प्रिंग वाला तराजू, उसको बोलते हैं कमानीदार तुला, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को कमानी बोलते हैं। कमानी, नी इधर लगा दो और आ उधर लगा दो तो उल्टा हो जाएगा, तो समझ जाओ क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कमानीदार तुला का चीज, हाँ तोला जा सकता है, अलग बात है, लेकिन जनरली जो है वेट को किससे मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से। कौन बैलेंस है, और मास को सिंपल बैलेंस है। क्या आ जाए मुद्दे पे, आप अभी बात तुमको बताते कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज 1/6 पार्ट वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। अर्थ के वेट का ओके मून पर जाकर के 1/6 टाइम्स हो जाता है। इसको प्रूफ करके बताएं, चलो चलो आ जाते हैं मुद्दे पे, आ जाते हैं। तो मैं प्रूफ करके बताता हूं। और वैसे भी ये सब कौन क्लास का टॉपिक है, ये फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ताकि तुम लोग, चूंकि 9th में तुम लोग बहुत पढ़े थे, याद भी होगा तुम लोग का दिमाग तो यार बहुत तेज है, पहले बोलते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। ओके नहीं तो नहीं करने वाले थे। सुनो अच्छा से सुनोगे, अरे सुनो ना, बताओ ये मेरा अर्थ का वेट है ना, बताओ मून का वेट अगर हम अपना निकाले तो बताओ क्या था, 1/6 अर्थ का वेट कितना निकला मेरा, 600, काट दो कितना हो जाएगा, मेरा वेट कम हो जाएगा, हम अपने आप को कहाँ महसूस करेंगे, वेरी हल्का, वेरी लाइट। ओके चलो आप सुनो, इसमें कैसे आया 1/6 पार्ट, प्रूफ करके बता रहा हूं। वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, बोलो मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। मैं इसको तुमको प्रूफ करके बताता हूं, कैसे आया बताता हूं, पेशेंस रखोगे। वेट पेशेंस रखोगे। ये हमारे पास अर्थ है, क्या है बच्चा, ये अपना प्यारा चांद है, क्या है बताओ, चांद है। दिस इज आवर अर्थ, प्यारा अर्थ, अपना प्यारा पृथ्वी। दिस इज अपना चंदा मामा, कौन मामा, ओके चलो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक बॉडी एम को, किसको बोलो, एक बॉडी एम को, एम मास की बॉडी को, किसको बताओ, इस बॉडी, इस अर्थ के सरफेस में रख दिया मैं। क्या हम अपने आप को बना दे क्या यहाँ पे, हम अपने आप को बना दे, लो चलो मोबाइल लियो है, क्या बड़ा कीजिए, ठीक है। दिस इज योर एम मास, ओके सेंटर, सेल्फी ले रहा है, पट बना रहे पट, देखो उसके बाद यहां पर भी फिर भैया आदमी कहां चला गया, बोलो ना, मत बोलना कि सर अच्छा फिट नहीं बना, चलो कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ भी सेल्फी ले रहा है, दोनों जगह शौक चढ़ा हुआ है। सुनो जी, ये भी मास कितना है, और यहाँ पे अर्थ का मास है एम ई, एम बोल देता हूँ कैपिटल एम, इसको बोल देता हूँ, ऐसा कर देना, ये मास एम है, इसको बोल देता हूँ मास ऑफ एम को बोल देता हूँ मास ऑफ अर्थ, एम ई बोल दूँ इसको, एम ई, इसको बोल दो एम एम, क्या बोल दूँ, इसको बोल देता हूँ एम एम, मून का मास, किसका मास। अब मैं एक चीज तुम लोगों को अभी जानकारी के लिए बता देता हूँ, तुम लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ। सुनो ना, अर्थ का मास क्या होता है, एम एम, एम ई कितना होता है 6.4, अरे बड़का एम बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्या रोना धोना यार, कितना होता है वैल्यू बताओ, 10 का पावर 24 kg होता है ना, होता है। और मून का मास जो होता है, अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, 1.74 10 का पावर 22 kg कितना होता है,
और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ, ये जो रेडियस है ये आर है, आर ई है, आर ई, और ये क्या है, आर एम। ठीक है, इसको कैपिटल एम लिख देता अच्छा लगेगा मुझे, कैपिटल एम एम, और ये कैपिटल एम ई अच्छा लगता है, कैपिटल एम ई अच्छा लगेगा। कोई तो बच्चा है जो बात कर रहा है। ओके ध्यान दो, थोड़ा सा टॉपिक दे ना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब आने वाला, मजा आएगा अभी तो, रुको ना। अब बताओ कौन बड़ा है, अर्थ का मास बड़ा है कि मून का मास बड़ा है? जल्दी बोलो, काहे नहीं बोल रहे हो? कितना गुना बड़ा है बता सकते हो? कितना गुना बड़ा है तुम्हें बता, फर्क बताओ, कितना गुना बड़ा है? अर्थ के मास इसमें मास में कितना फर्क है? ओके चलो इसका देख लेते हैं। 1.74 दिया, 1.74 है, देख लेता हूँ। अर्थ का मास, मून का मास ना, मैं देख लेता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा से। मून का मास कितना बोला मैंने? ओके चलो, मून का मास 7.4, 10 kg, ठीक है, सही 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 लिखा मैंने, सही लिखा, सही है। बताओ उसके बाद, सही लिखा मैंने, चलो उसके बाद बताओ। अच्छा एक चीज में ना इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थ का रेडियस बताओ, अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, और इसका किसका, मून का, मून का होता है, रुको ना, 7.4, 7 उल्टा लिखा गया क्या, 1.7, ये गलती लिखा गया, 10⁻6 मीटर, ये गलती लिखा गया, ये होता है 7.4, कितना होता है? अब सही है, गलती हो गया था, सही है, अब सही याद आ गया। चलो सुनो, बात नहीं करो, दो बोल दो। अर्थ का मास 6.4 इंटू 10⁻24 kg होता है, मून का मास होता है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और मून का रेडियस होता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, दोनों में सेम ही है। अब बताओ तुमको ये वैल्यू याद करना, इतना याद रखो कि अर्थ का मास करीब करीब मून के मास का 100 गुना बड़ा है, 100 टाइम्स, कितना टाइम्स? 100 गुना बड़ा है। कहो सर कैसे पहचान गए? मान लो 6 है, 6 मान लो, करीब करीब 6 ना, लेकिन केवल कितना जीरो का फर्क है? 2 जीरो का फर्क है ना, तो 100 टाइम्स ज्यादा है। मून का, अर्थ का मास मून के मास से कितना ज्यादा है? 100 गुना बड़ा है। और अब रेडियस की बात कर लेते हैं, 17 चौका 64, यानी 4 गुना बड़ा है, ये तो बड़े बड़े हैं, 4 गुना। अर्थ की रेडियस मून के रेडियस का 4 गुना बड़ा है, ये याद रखोगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सुनो, मैं लिख रहा हूँ, बताओ मास ऑफ अर्थ, सुनो ना भाई, मजा नहीं आ रहा है बट गाली देने का मन कर रहा है। मास ऑफ अर्थ 100 टाइम्स है किसका? मास ऑफ मून, क्या? और रेडियस ऑफ अर्थ बताओ, रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून का। देख रहे हो, 17 चौका 68, यानी 64 के करीब है, देख रहे हो? तो 4 गुना है, और ये कितना गुना बड़ा है? 2 जीरो का ना फर्क है, देख रहे हो यहाँ? अरे ये 24 है, ये कितना है जल्दी बोलो ना? 22 है, तो 2 ही जीरो का ना फर्क है, बाकी तो 100 गुना बड़ा है, 100 टाइम्स मैंने लिख दिया। ये याद रखने की जरूरत, लिखने के लिए, नॉलेज के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अर्थ का मास कितना है? 100 टाइम्स है मून के मास का, और अर्थ का रेडियस जो है वो मून के रेडियस का 4 टाइम्स ज्यादा है। क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? अब बताओ इसका वेट निकालेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वेट ऑन अर्थ, बोलो वेट ऑन, बोलो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, खुद से लगाओ। बड़का जी रहना, जी m1 m2, जी m1 m का वैल्यू बोलो, बड़का m me इंटू m हो गया, अब बाय RE स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बोल दो अगर चाहिए, दिक्कत है तो बोल दो। RE स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को? और WM बोलो, m कैसे लोगे? इसी बॉडी का मास भाई, मास होना चाहिए, लेकिन सेम मास। बताओ जी तो सेम है, बड़का me क्या mm और कॉल m छोटा m बाय RE स्क्वायर क्या RM स्क्वायर। अब हमको कंपैरिजन करना है, क्या करना है? तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, मैं डिवाइड कर रहा हूं सीधे। WE दिख रहा है क्या आकाश? और नीचे लिख सकते हैं ना? देखो गौर से देखो, कट जाएगा, जी कैंसिल, जी mm क्या बचा होता? तो ME बाय MM मैं लिख रहा हूं, ME बाय MM। ई बताओ, ई तो नीचे है, ये क्या है? डिवाइड करोगे तो ऐसे लिखो, ध्यान मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं, पहली बार लिख कर दो, RE स्क्वायर बाय 1/RM स्क्वायर। किसी को दिक्कत? दोनों में जिसम है ना, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा ना यार। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों है? हर जगह वैल्यू से क्या रहेगा? सेम। तो जी यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, दोनों डिवाइड कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? कैंसिल, छोटा m कैंसिल, बच गया ये बड़ा ME, यानी ME और MM, ये ना बचा, तो ME बाय MM लिख दिया। और उसका ये बताओ, ये ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा ना यहाँ पे, तो 1/RE स्क्वायर, ये बचा 1/RM
पलट दो पलट दो पलट दो पलट दो पलट दो। क्या दिख रहा है क्या? मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम बाय सॉरी एम कर रहे हैं एम ई, बोलो ना साफ साफ बोलो ना जल्दी, कहीं नहीं बोल रहा हूँ, नीचे तेरे लिख सकते ना आकाश, एम ई बाय एम उसका इसको पलट दे आर एम स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर लिख दे, क्या होल स्क्वायर करके लिख दे ऐसे कर, बताओ घेर रहा हूँ मैं इसको, घेर रहा हूँ अलग से, कोई दिक्कत किसी को? घेर दिया मैंने, क्या किसी दिक्कत है? अब बताओ एम ई बाय एम एम, बताओ दोनों का ही 100 गुना ना बड़ा है एम ई, तो यहाँ पर लिख दो एम ई के बदले में क्या लिख दो, एम ई के बदले में बताओ 100 इंटू एम एम, 100 इंटू चलो आर एम आर ई की जगह लिखो, आर ई की जगह आर ई को आर एम को रहने दो ऐसे, आर ई की जगह बोलो 4 इंटू होल स्क्वायर। अब बताओ कुछ कट नीचे दिख रहा है ना आकाश, एक और आएगा चलो ठीक है, तो बताओ एम एम कैंसिल, आर एम कैंसिल, 100 कितना आया 4 का स्क्वायर 16 छक्के करीब कितना आ गया प्रूव हो गया अपना जो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। डब्ल्यू ई बाई डब्ल्यू एम, तो यहाँ से लिख दो अकेला कर, तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एम इक्वल टू हो जाएगा, या डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा 6 इंटू डब्ल्यू एम, आ गया ना आ गया? अरे समझे कि नहीं? डब्ल्यू एम यहाँ से लिख दो ऐसे करके, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6 इंटू डब्ल्यू एम, क्या दिख रहा है क्या? लड़ने के बच्चे को समझा, कितना इजी प्रूव हो गया, बड़ा टफ था क्या? अरे समझा कर कैसे किए यहाँ पे, आर एम आर ई को ऐसे रख दिया, आर ई का वैल्यू रख दिया 4 आर एम, क्या रख दिया 4 आर एम, क्योंकि पता है कि मुझे कि रेडियस का मून अर्थ की रेडियस मून के रेडियस का 4 गुना बड़ा है, ये पता होना चाहिए, और अर्थ का मास मून के मास का 100 टाइम्स यानी 100 गुना बड़ा है, उसने वैल्यू पुट किया, ये 4 का यार स्क्वायर था ना, इसमें 4 का 16 हुआ, 16 को 16 छक्के 96, 6 पॉइंट समथिंग आता है, उसको मैंने करीब मान लिया 6 अप्रोक्सीमेट करके, तो 6 यानी कि अर्थ का मास डब्ल्यू ई बाई डब्ल्यू एम का वैल्यू कितना आया 6 आया, तो यहाँ डब्ल्यू ई को अकेला करो, डब्ल्यू एम उधर 6 डब्ल्यू एम हो जाएगा, 6 गुना हो गया अर्थ का वेट, जब अर्थ पर वेट 6 टाइम्स हुआ, तो हम यहाँ से मून निकालना चाहते हैं, तो 6 प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? बहुत टफ है कि बहुत आसान है? बहुत आसान है कि नहीं है? बस हो गया, ये एग्जाम्पल लिख लोगे इधर से, इधर वाला एग्जाम्पल लिख लो बाद लास्ट में, क्लियर हो गया? चलो लिख लो अच्छा से, पूरा नोट कर लो, अच्छा से, प्रूव हो गया, हैशटैग देकर लिख दो इसको, वीडियो पॉज कर दो। चलो ठीक है जी, तो ये एग्जाम में तुमको प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लेकिन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना कि नॉलेज के लिए मैंने इसको तुमको वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि जो अर्थ पर मून पर जो वेट होता है ना वो 1/6 टाइम्स होता है मून अर्थ के वेट का, ठीक है? तो याद रखना, इसको सही कर लियो, मून और अर्थ कर लियो ना, यहाँ पे मून लिखा गया था धोखा से, सही कर लेना, बाकी सब सही है। ये जानना कि मास ऑफ अर्थ 100 टाइम्स होता है मून के मास का, रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स होता है करीब किसके, मून के रेडियस का, ठीक है? इसलिए मैंने ये वैल्यू लिख दिया, वैल्यू से समझ में आ रहा है सब बात, ठीक है? ओके चलो, तो मैं मिटा रहा हूं इसको, अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, कहां आ रहे हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, ध्यान देना, लिखो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस ये लिखो, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन मतलब ना परिवर्तन कैसे चेंज होगा, ओके, बदलाव कैसे होगा इसके अंदर। चलो मैं लिख रहा हूं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डोंट टक, एक्स्ट्रा बात नहीं करो, अभी टाइम नहीं है, आराम से देखो, खत्म होगा टॉपिक, चिंता नहीं करो। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन, आकाश दिख रहा है क्या यहाँ, ये वाला मैं लिख रहा हूं वेरिएशन, ओके मैं पूरा हेडिंग दे देता हूं, वेरिएशन TION इन, वेरिएशन इन जा कोई बात नहीं, चलेगा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, या वेरिएशन इन जी बोल देते हैं। तो मैंने क्या बोला था तुम लोग को, जी की जो वैल्यू है ना, सब बच्चा का ध्यान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके? जी का वैल्यू मैंने बोला था, स्मॉल जी जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है, कैपिटल जी चेंज नहीं होता है, स्मॉल जी चेंज होता है, स्मॉल जी ही तुम्हारा वेट डिसाइड करता है, वेट क्यों, W इक्वल टू क्या होती है, mg, W इक्वल टू क्या होती है, mg, वेट जो फोर्स डिसाइड करेगा, ओके? अब प्लेस टू प्लेस कैसे, आप सुना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ओके? नंबर 1 में, ओके, पहला क्या कर रहे हैं कि पहले क्या करते हैं हम लोग, अर्थ के ऊपर जाते हैं दूर, अर्थ के ऊपर यानी कि हाइट बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं,
हाइट बढ़ाएंगे तो उसकी जी की वैल्यू क्या होगा, पहली बात ये समझो, देखो सुनो अच्छा से बात को, जैसे जैसे तुम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाओगे जी की वैल्यू घटती जाएगी। पूछो क्यों सर, बोलो ना, रेडियस डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऐसे ही फोर्स से घटता है, तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, तो फोर्स के हिसाब से सोच सकते हो, तो याद रहेगा। तो हाइट बढ़ने से क्या होता है, हाइट को बोलते हैं हिंदी में एक और नाम है, अंग्रेजी में अल्टीट्यूड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। ओके, अल्टीट्यूड को हिंदी में ऊंचाई बोल दोगे, सिलसिला बोल दोगे, शीर्ष जो भी बोलो, ऊंचाई। तो अल्टीट्यूड के बढ़ने से यानी हाइट के बढ़ने से ओके जी की वैल्यू घटती है, और जब जी घटेगा तो वेट भी क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, हाइट जितनी ज्यादा होती जाएगी तुम्हारा वेट उतना कम होता जाएगा, यानी कि जी की वैल्यू उतनी घटती जाएगी। तो याद ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। ओके, माने हाइट बढ़ने से जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। पहली बात ये, मैक्सिमम जी की वैल्यू कितनी थी अर्थ के सरफेस पे, मैं फिगर बना रहा हूं, रुको, ये अर्थ के सरफेस पर अगर कोई मास रखा हुआ है तो इसके सरफेस पर जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, यानी 10 ले ले, इसको 10 ले ले, 10 मीटर पर सेकंड, 9 करीब करीब, इसको हम लोग बोल देते 10। ये जो वैल्यू है ये जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू मैक्सिमम जी की वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू जी की पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम जी की वैल्यू 9.81 जो भी है, ओके, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 बोल देते हैं। ये अर्थ के सरफेस पे होता है, या अर्थ के सरफेस के निकट, नियर। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, ओके, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, हाइट बढ़ाते जाओगे, हाइट बढ़ाते, बहुत दूर चले जाओगे धीरे धीरे, तो जैसे जैसे जाते जाओगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो मान लो एच हाइट पर, कितना हाइट पर, एच हाइट पर मैं देखना चाहता हूं कि कितना घट जाएगा, कितना, तो इसको बोलेंगे जी एच। क्या बोल देंगे, व्हाट इज जी एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। क्या बोलोगे इसको, बोलो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माने एच हाइट पर कोई बॉडी चला गया, मास चला गया, एम मास का बॉडी कहां चला गया, एच हाइट पर, अर्थ से कितना ऊंचाई पे चला गया, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इतना दूर चला गया मान लो, तो उतने हाइट पर कितना होगा जीएच का वैल्यू, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, जी की वैल्यू कुछ ना कुछ घटेगी ना, जोर से बोलो ना, अभी समझा रहा हूं। तो जीएच की वैल्यू आती है, मैं लिख देता हूं अभी, जीएच की वैल्यू आती है, सब जगह ध्यान होना चाहिए, ओके, एट अ हाइट एच, ओके, एट अ हाइट एच, एट अ हाइट, हाइट को अल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, एक और नाम क्या है इसका, अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं बाबू, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड एट अ हाइट एच, एच, ओके, एट अ हाइट एच, मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो जीएच की वैल्यू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर होता है, 2h बाय आर होता है, कितना होता है बताओ, कितना होता है, 2h बाय आर। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन ये कंडीशन इसके लिए कि इसके लिए कंडीशन एक ये है कि व्हेन, मैं लिख देता हूं यहां व्हेन, ओके, h इज मच मच स्मॉलर देन r। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, h इज बोलो मच मच स्मॉलर देन r। ओके, यानी कि अब मैंने अभी तुमको बताया था कि हमने जो इसको थोड़ा सा 100 मीटर दूर भी लेंगे ना, 100 मीटर भी ऊपर लेंगे ना, तब भी जी में कुछ ना कुछ कमी आएगी। इतनी कम कमी आएगी कि हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेटली बोलते थे कि वो जी के ही बराबर है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जितना वैल्यू होता है ना उतना ही मान लेते हैं। जैसे अर्थ के सरफेस पे कितना था बताओ, 9.8 ना, अब हम मान लो 100 मीटर ऊपर गया, इतना कम होगा ना कि 9.8 में से तुम्हारा 9.79999.1 की 0.001 की कमी आएगी, इतनी कमी आएगी। क्या समझ आ रहा है, लेकिन कमी तो आएगी, ये तो तय है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। कितना थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा तुमको, मैक्सिमम कहां मिलेगा, अर्थ के सरफेस पे। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के तुम ऊपर जाते जाओगे, कुछ हाइट पे जाते जाओगे, जी की वैल्यू कहां होती जाएगी, कैसे घटेगी, तो तुमको पता चला है कि डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, इसलिए जी की वैल्यू क्या हो रही है, घटेगी। क्या समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी फॉर्मूला, आपको भी फॉर्मूला आया कहां से सर, कैसे आया ये मैं बताऊंगा। पहली बात है ना कि एच हाइट पर ये फॉर्मूला होता है, ये जी क्या है, जहां भी मैं कैपिटल स्मॉल जी लिख दूं, स्मॉल जी समझ जाना, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या बोलो, बोलो इसको, बोलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द, आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने जो स्मॉल जी है ना, ये फिक्स हो गया कि अर्थ के सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, माने अर्थ के सरफेस पर जो जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो इसको स्मॉल जी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। जहां पर मैं लिख दूं जी एच, यानी कि एच हाइट ऊपर, एच ओके, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ तो ये जी एच का वैल्यू तो कंफर्म है कि जी एच का वैल्यू जी से कम होगा, ज्यादा होगा, बताओ जल्दी बोलो। जी एच की वैल्यू जो जी एच है, ये बोल रहा हूं यहां पे जी एच की वैल्यू जी से कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा कौन बोल दिया, स्टूपिड, ऊपर जाओगे तो मैंने बोला ना अभी,
जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, यानी कि जीएच की वैल्यू यहां पर जो वेट होगा और यहां पर जो वेट होगा, कहां ज्यादा वेट होगा तो बॉडी का, यहां में वेट ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर जी की वैल्यू ज्यादा हो गया। यहां पर वेट क्या होगी, कम, क्योंकि तुम ऊपर चलेगा दूर चलेगा, दूर चलेगा तो वेट क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम जाएगा, यानी कि जीएच की वैल्यू कम जाएगी। तो याद ना कि एच हाइट पर, ओके, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू घटती जाएगी। क्या बोला फिर से बोलो, as height increases, बोलो as height increases acceleration due to gravity decreases। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जी का मान घटता जाता है। क्या समझ में आ गया, हाइट के साथ ये मामला। मैक्सिमम जी की वैल्यू सरफेस पर होता है अर्थ के। अब तो हाइट की बात कर लिए सर, ओके, ये तो क्लियर हो गया कि जी का मान प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। ये बात क्लियर हुआ, जी फिक्स नहीं होता है, सरफेस पे फिक्स है। क्या समझ में आ रहा है बात, इवन सरफेस पे भी हम लोग बात करेंगे अभी कुछ देर में, शेप वाला बात बाद में करेंगे, अभी रुको। उसका मान लो कि हम ये इस बॉडी को उठा करके यहाँ अर्थ के अंदर घुसा दिए, अंदर डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए, डी 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 डेप्थ, डेप्थ इसको बोलते हैं गहराई, गहराई क्या चीज, गहराई, क्या बोलते हैं, गहराई। तो जैसे तुम अर्थ के नीचे जाते हो ना, ऊपर से नीचे गहराई में जाते हो, अंदर गहराई में, उसमें भी जी का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। क्लियर हो गया, क्या होता जाएगा, क्यों सर, बोलो कैसे घटता, कैसे क्यों घट रहा है, बताऊंगा। सेंटर की ओर जाता जाएगा, ओके, जी का वैल्यू घटता जाएगा, घटता जाएगा, आज सेंटर पे जीरो हो जाएगा। अब कैसे घटेगा उसका रीजन अभी, तो पहले ना, हाइट बढ़ने से भी जी की वैल्यू घटती है और गहराई बढ़ने से भी घटती है, यानी कि मैक्सिमम जी का वैल्यू कहां पे होगा। कोई बच्चा सोचेगा सर यहाँ पर डिस्टेंस तो कम हो गया सेंटर से, ओके, मास का, तो सर तो फोर्स तो बढ़ गया, तो वेट बढ़ना चाहिए। नहीं, बताऊंगा, रीजन दूंगा, अभी चिंता नहीं करो, ओके। पहले समझा, हाइट बढ़ने से भी, बोलो हाइट बढ़ने से भी जी की वैल्यू घटेगी और गहराई में भी जाओगे तो जी की वैल्यू घटेगी। क्लियर हो गया, दो बार समझा, और दोनों को अभी प्रूफ कर रहा है, दोनों को। ये हो गया तुम्हारा जी हाइट के साथ, किसके साथ बाबू, और डेप्थ वाला मैं लिख रहा हूं, डेप्थ वाला यहां लिख रहा हूं, एट अ डेप्थ, एट ए डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ मतलब गहराई, एट अ डेप्थ डी, डेप्थ का नाम क्या दे दिया मैंने, गहराई। गहराई पे क्या होता है सुना, जी डी, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर जो मास आ जाएगा तो यहां पर जो जी की वैल्यू हो जाएगा, क्या लिख दोगे, जी डी, क्या बोल दोगे, गुड मॉर्निंग। जी डी नहीं है वो, जी डी है, जी डी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, क्या बोलोगे, इसको पहले पढ़ के सुनाओ, पहले इसको पढ़ के सुनाओ, स्मॉल जी को पढ़ के सुनाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू, ओके। मैंने सबसे ज्यादा वेट कहां पे फील करोगे, सरफेस पर। उसके बाद हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी या गहराई में जाओगे जी का वैल्यू घटेगा, यानी वेट घटेगा। क्या समझ में आ रहा है, अब सुनो, हाँ, अब जीएच को क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको जीडी को क्या बोलोगे, जीडी को, जीडी बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, गहराई, डेप्थ मतलब गहराई में, ओके, तो उसमें भी घटेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूं, जी डी इक्वल टू, बोलो, जी डी इक्वल टू, ओके, जी इंटू 1 माइनस, ओके, डी बाई आर, ये होता है डी बाई आर। इसमें कोई अप्रोक्सीमेटली पक्का पक्की फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला आया कहां से सर, पूछना कहां से आया, पूछना कहां से आया, अरे बताएंगे ना, भी प्रूफ करके, सब प्रूफ करने वाले हैं, वेट करो। क्या समझाया पहले वाला, दो बात, दो बात पढ़ लेके, जी की वैल्यू हाइट के साथ और डेप्थ के साथ घटती है। क्या बोला, फिर से बोलो जोर से, घटती है, किलो क्या, और ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। इसके भी बताओ, तुमसे मैं पूछूं, जीएच भी जी से छोटा, जीडी, जीडी का बताओ, जीडी के बारे में, जीडी जी से बड़ा कि छोटा, वो भी छोटा, जीडी भी जी से क्या हो जाएगा, छोटा। दोनों बात क्लियर हो रहा है, अब प्रूफ कर रहा है इस बात को, बात को प्रूफ कर रहा है। सब बच्चों का ध्यान यहां होना चाहिए, तो बहुत मानेंगे, पहले बताओ जी का फॉर्मूला क्या प्रूफ किए थे, जी का फॉर्मूला क्या प्रूफ किए थे, जी बड़का एम बाय आर, इसका ना फॉर्मूला प्रूफ किए थे, हर हाल में याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। अब चलो सुनो सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी बना रहा हूं, एक अच्छा सा बॉडी बना रहा हूं, बनाओ एक बॉडी, एम मास का है, कितना हाइट पड़े, हाइट कितना हाइट है, जल्दी बोलो, figure is not well and good, okay, that's why I'm again try, okay, okay, this is our प्यारा सा अर्थ, काची बाबू, आकाश देख रहे हो, दिस इज योर आर ना। अब मास कहां पर रखा हुआ है, एच हाइट पर, कहां पर रखा हुआ है,
मजा ही नहीं आ रहा, तुम लोग बात नहीं करो, ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान में बड़ो, लास्ट है बता रहे हैं, छुट्टी देंगे, चिंता नहीं करो, आधा घंटा खाली, ठीक है। अर्थ का मास, चलो ठीक है, तुम लोग बोले छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ दें यार, क्या अधूरा करके कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा, खत्म कर दें, थोड़ा सा वेट करो ना, हो गया इतना हो गया। अब बताओ ये हाइट कहां से ली है, अर्थ के सरफेस से। अब मुझे यहाँ पर GH, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको क्या बोलोगे, GH, क्या बोलोगे, GH, क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, GH, ओके। और GH मास पे डिपेंड, तब बताओ, जैसे GH का फॉर्मूला पढ़े तो बताओ, इस बताओ, सुन रहे हो, अरे सुन रहे हो, यहां पर बॉडी का वेट कुछ होगा, निकालो वेट, मैं लिख रहा हूं, वेट निकालो, क्या होगा, m क्या करते थे, GH इक्वल टू, डायरेक्टली करना है, GH इक्वल टू फॉर्मूला बताओ क्या होता है, G बड़का G, मास पे डिपेंड ना करेगा वो, तो बड़का G बड़का M, बोलो जल्दी बोलो, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, कहां से डिस्टेंस लोगे, हमेशा सेंटर से, कहां से, ये डिस्टेंस तो R है, ये कितना है, R प्लस H का होल स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा उधर नहीं लिख करके नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, GH इज इक्वल टू बड़का G, ये फॉर्मूला जानते हो ना, फॉर्मूला बेटा है, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बड़का G बड़का M मानी अर्थ का मास फिक्स है, और मास को बॉडी नहीं लेगा, घट जाता है, कट जाता है, काट के दिखाया था मैंने। और बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से तक डिस्टेंस कितना, R आई डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से तक डिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस H, कोई दिक्कत किसी को। तो ये ध्यान देना कि जो हाइट दिया हुआ है, हाइट सेंटर से दिया हुआ है कि सरफेस से दिया हुआ है। अगर सेंटर से दिया हुआ है तो भाई डिस्टेंस ले लेंगे जो भी दिया रहेगा, और हमको सरफेस से दिया हुआ था R, उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो R प्लस H का होल स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज वैलिड एवरीवेयर, माने हमेशा काम लागू होगा। हाइट दे देगा कि बोलेगा 500 किलोमीटर, 500 वैल्यू रख दोगे, R का वैल्यू जानते हो 6400 किलोमीटर, पुट करोगे आंसर निकाल लोगे। क्या समझ आ रहा है आपका, बोलो मैं, लेकिन हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा बता रहा हूँ, देखो G, बोलो G, ये फॉर्मूला हर हाल में याद करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, G इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। देखो हम वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनो जी, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बता दो, ध्यान दो, R H को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो R H बाय R लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दिल्ली वो लिख सकते हैं, अरे R से गुना किया, R से, अब इसमें से R कॉमन है, देखो तो R कॉमन लो, तो कॉमन लो, R कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, जल्दी बताओ, 1 प्लस H बाय R पूरा का होल स्क्वायर। बहुत मजेदार बता रहा हूँ, एकदम डिटेल से समझो। G बड़का M, अब R स्क्वायर हो जाएगा, ये बोलो ना, कहीं नहीं बोल रहे हो, R स्क्वायर, अंदर क्या बच गया बताओ, 1 प्लस H बाय R का, इस चीज को जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है, ये G है, इसके बदले में भाई ना G, व्हाट इज G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। तो उसका वैल्यू निकाल के रख देंगे यहाँ पर, रखो, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, G बाय, दिख रहा है आकाश में, H बाय R का होल स्क्वायर, GH इज इक्वल टू, ये तुमको डब्बा में पैक करके याद रखना है। ये हो गया, ये प्रूव, अभी प्रूव नहीं हुआ वाला, दिख रहा है आकाश ना, यहाँ तक ये वाला प्रूव नहीं हुआ, अभी अब प्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चा का ध्यान होना चाहिए यहाँ, वो मैं अलग से डेप्थ वाला लिख दूंगा, चलो यहाँ कर रहा हूँ, सब बच्चा का ध्यान होना चाहिए, बस 2 लाइन है, बस 2 लाइन, ध्यान दो। ये क्या क्लियर हो गया, ये वाला, अरे ये वाला क्लियर हुआ, चलो अब क्या करते हैं, सुना सबको, इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाओ, G ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है क्या, लिख सकते हैं, इस पावर स्क्वायर था ना नीचे, ऊपर ले गया तो पावर क्या हो जाएगा, -2, क्लियर हो गया। अब एक चीज सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं तुमको, सब बेसिक ही तो उतार लेना, ये डब्बा में पैक कर लेना इसको, 1-2 बेसिक और बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैथ का फॉर्मूला है, सुना, 1 प्लस x का पावर n, 1 प्लस x का पावर n, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस nx लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये मैथ का फॉर्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम में था ये, ओके। n से गुना कर सकते हैं इसको, लेकिन ये कंडीशन है कि यहाँ पे तब करोगे ये बात जब x का वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा हो, x का वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा हो, तब ऐसा काम करोगे, व्हेन, ये मैथ का थोड़ा सा कंसेप्ट है ये, ओके। यही मैथ का पावर, देख रहे हो, ये यहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखो, जब भी तुमको x बहुत छोटा हो 1 के कंपैरिजन में, तो उस केस में तुम्हें n से इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ देखो पावर कितना है, बताओ पावर कितना है, तो ये तभी करोगे जब h बाय r का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए,
मैं लिख रहा हूँ इफ, ये फॉर्मूला हमेशा लागू होगा। इफ मैं लिख रहा हूँ इफ h/r इज मच लेसर देन, मच मतलब बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, इसको बोलते हैं मच स्मॉलर देन। क्या बोलते हैं? आर क्रॉस करो, आर क्रॉस करो, क्लियर हो गया? ये हो गया ना कि h अगर r से बहुत बहुत छोटा हो, यानी समझिए 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर ना बोला था मैंने, तो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, उस केस में तुम क्या कर सकते हो, इसको मैं गुना करो, आप करो इस तरह क्या बोलते हैं, n को पावर को x से क्या कर देना, तो x की जगह कितना, यहाँ पे x की जगह h/r -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 g रहने दो, g 1 - 2h/r, देखो तो फॉर्मूला जो मैंने लिखा भाई आ गया, आगे ना आ गया, प्रूव हो गया, खत्म। क्या समझ में आ गया? समझे सब? अरे समझा कि नहीं? बोलो ना पहले, अभी बोलिए ना रहा है तो आराम से पहले क्या करना, पहले उतारना, नोट करके रखना। फिर से मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला एग्जाम में तुमको सबसे ज्यादा गोल्ड कौन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन है सबसे ज्यादा तुम यही याद रखो, यही याद रहेगा, सारा काम बनेगा उसमें, यही याद रखो, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, सबसे ज्यादा, ये हमेशा लागू होगा, लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू करोगे जब h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, तब लगा सकते हो, इसको कंडीशन है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमेशा लागू होगा। अब बताओ, मुझे g पता है, h पता दिया रहेगा क्वेश्चन, r तो पता ही, पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्या समझ आ रहा है? अभी डेप्थ वाला मत उतारना, डेप्थ वाला लास्ट में उतारना, ये सब लास्ट में अलग से उतारना, पहले क्या करोगे, अल्टीट्यूड के साथ उतार लो। अब बताओ, इस फॉर्मूला में देखो तो एक चीज समझो, सब बच्चा ये बताओ, सब बच्चा सुनो ना, सब बच्चा सुनो, g में से कुछ घट रहा है कि जुड़ रहा है? g में से कुछ घट रहा है कि जुड़ रहा है? जब घट रहा है तो gh का मान कम आएगा, ज्यादा आएगा? कम आएगा, कॉमन से लगाओ, इसलिए यहाँ पर खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है कि gh का मान g से क्या है, कम होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम? कॉमन सेंस है, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है कि gh का वैल्यू g से क्या है, कम है। तो ये पहले बड़का वाला फिगर बना लो, पहले क्या कर लो, फिगर, ये बात लिखो, इसका ये पॉइंट लिखो, इसका ये डेप्थ वाला बात छोड़ दो, अभी डेप्थ वाला अलग से करते हैं, डेप्थ वाला बात अलग से करते हैं, ठीक है, इसको अलग से करते हैं, डेप्थ ये फिगर बना लो, ओके, इसको नोट करो अच्छे से, बढ़िया से, पहले उधर वाला फिगर बनाओ, फिर ये अलग से फिगर बनाओगे। चलो बेटी पॉज कर दो बाबू। अच्छा, ये डिस्टेंस भी बता रहा है, देखो ना, ये r + h क्या है, एक तरह डिस्टेंस तो है ना, सेंटर से इस पॉइंट के, इस मास का डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा gh का मान क्या होगा, घटेगा, ओके, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा gh का मान क्या होगा, घटेगा। ये तुमको ये फॉर्मूला बता भी रहा है, ठीक है ना। और देखो, इसको g के टर्म में मैंने लाया, देखो g तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, g को कभी नहीं बोलना, क्योंकि g का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो जितने भी देखो gh को किसके टर्म में लाए हम, g के टर्म में लाए, gt को भी किसके टर्म में लाएंगे, g के टर्म में लाएंगे, फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। क्या समझ आ गया? तो हाइट के साथ, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा g की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटेगी, यानी g कौन gh बन गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, घटेगी, ग्रेविटी वाला यानी वेट घटेगा, समझो, देखो फोर्स अर्थ का घटेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, और घटने से यहाँ तुमको फॉर्मूला भी आएगा। ये फॉर्मूला लेकिन एक ही केस में यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला जब h का वैल्यू r से बहुत बहुत छोटा हो, उसका अप्रोक्सीमेशन मैथ का रूल है कि पावर को x से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो, ओके, अगर छोटा है तो। अब बाकी सबसे ये फॉर्मूला हमेशा लागू होगा, ये फॉर्मूला के लिए कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला हमेशा लागू होगा, gh = g/1 + h + का 1 + h/r का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया ना। चलो, और ऐसे भी सोचो, h का वैल्यू तुम रखोगे, ये तो ऐसे भी तो ये भी फॉर्मूला बता रहा है कि g कुछ वैल्यू नीचे आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू को तुम g से भाग करोगे तो छोटा ही ना होगा। मान लो 10 है, ये पूरा वैल्यू 2 है, तो 10 को 2 से भाग करो तो कितना होगा, 5 होगा, तो वैल्यू तो घटिएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। इससे भी घोष सोच सकते हो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब करते हैं डेप्थ के साथ, किसके साथ, डेप्थ के साथ कर रहा हूं मैं, किसके साथ कर रहा हूं। अब डेप्थ के साथ करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट तुमको याद करना पड़ेगा, एट अ डेप्थ d, क्या लिख रहा हूं, एट अ डेप्थ d, सुनो जैसे, एट अ डेप्थ d, सुनो सब बच्चा सुनो, एट ए डेप्थ d, एट अ डेप्थ मतलब क्या होता है बाबू, गहराई, d, डेप्थ का नाम मैंने दिया d, ओके, दो फिगर दो पहले। डेप्थ d पे फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूं, g = gd लिख दो, gd क्या पढ़ोगे इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, d गहराई में गुरुत्वीय त्वरण, d गहराई में, अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अर्थ के ऊपर नहीं, अभी अर्थ के अंदर जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है सुनो, g1 - d/r क्या होता है, वहां क्या था 2h/r, आई क्या है d/r, बड़ा आसान से प्रूफ कर देंगे इसको, चिंता नहीं करो, प्रूफ हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो थोड़ा सा, एक चीज तुमको छोटा सा बात समझना पड़ेगा, ये सब ये याद होना चाहिए, लेकिन जी क्या होता है। चलो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक छोटी सी बात पहले समझाता हूं तुम लोगों को, बढ़िया से समझो, रिलैक्स होकर अच्छा से, ठीक है।
अर्थ के अंदर जाओगे ना, ध्यान देना, अर्थ के अंदर तो अर्थ के अंदर तो अर्थ तो स्फीयर है, 3D है, तो उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लो हम अर्थ के अंदर डी गहराई में गए, सेंटर है, डी गहराई में मास को यहाँ रख दिया हम, डी गहराई, कितना गहराई है ये बताओ? थोड़ा फिगर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए। ओके, अब दिख रहा है आकाश? परफेक्ट बना फिगर? चलो फिगर थोड़ा परफेक्ट बनता है, मेरा बनता है, लेकिन चलो मास को यहाँ रख दिया, क्या रख दिया बाबू? ये मास को कितना गहराई नीचे रख दिया? डी गहराई। अब मास एम यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ अर्थ का मास जो है, अर्थ का मास, अब ये पूरा मास तो यूज नहीं होगा। अरे सोच रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सब अच्छा सुनो जो बता रहा हूं मैं तुमको, ओके ध्यान से सुना। अर्थ का मास जो है, बताओ इसको, मैं इसको घेर रहा हूं, सब बच्चा का ध्यान, उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। इसको मैंने घेरा क्यों? केवल इतना ही मास, अर्थ का इतना ही मास इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा। कहो कहने में फोर्स लगाएगा, लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, लेकिन मान लो, सुनो सब बच्चा सुनो, ये वाला मास का टुकड़ा, अर्थ का मास का टुकड़ा है, इस पे फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? उधर, उधर लगाएगा। इसके अपोजिट कौन है? ये, सुनो ना, अरे बोलो ना, तो ये दोनों का फोर्स का जो वैल्यू होगा ना, वो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। माने सब अपोजिट, ये बाहर वाला जो मास है, नहीं वाला बाहर वाला मास, ये जितना भी बॉडी पे फोर्स लगाए वो एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। कि सबका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। इस मास का यहाँ वाला मास का से, जबकि मैग्नीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन सब आपस में आकर के कैंसिल कर देंगे। यहाँ का मास, यहाँ का मास, फिर यहाँ का मास, फिर यहाँ का मास, सबका ओवरऑल जो नेट फोर्स आएगा 0 आएगा। तो बाहर के मास का फोर्स 0 आएगा, लेकिन अंदर के मास का फोर्स 0, क्योंकि सब तो अट्रैक्टिव ना करेगा सेंटर की ओर। तो इसलिए हमको पूरा अर्थ का मास इस बार नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते पूरा अर्थ का मास? क्यों नहीं ले सकते हो? केवल इतना मास लेना, ये पूरा मास नहीं लेना। बहुत इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग बात आया है, जो बात है माने कि अब मुद्दे के वाले बोलो ना कि कहते हैं गोल्ड बात अभी छिपा हुआ है, अब तुमको मिलेगा सारा बात। तो इसमें बताते हैं अभी ये मास कैसे निकलेगा। तो अर्थ की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म मतलब अर्थ का मास हर जगह बराबर बराबर बिखरा हुआ है। तो चूंकि वॉल्यूम है, क्या है, तो वॉल्यूम के हम लोग रो इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, याद है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास का, अर्थ का मास पर यूनिट वॉल्यूम को भी क्या चीज रख देता है? भी। तो बताओ सब बच्चा सुनना, हमको क्या चाहिए? इतना मास का, ये मास का, कौन मास का? ये इतना अर्थ का मास चाहिए, इतना अर्थ का मास चाहिए। क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? चलो तो मैं क्या कर रहा हूं, सब बच्चा का ध्यान होना चाहिए, कैसे निकालोगे। चलो ठीक है, इतना अर्थ, मान लो इतना जो अर्थ है ना, इतना मान लो r डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? इतना मास जो अर्थ का, इतना मास जो है ना, उसको बोल देता हूं mr। क्या बोल देता हूं? क्या समझ आया? माने अर्थ का इतना सा मास जो है, क्या बोल देता हूं उसको? mr। माने कि इतना अर्थ r डिस्टेंस जो मास है। अब बताओ, पहले मास पर यूनिट मास को रहने दो। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पता है तुमको? 4/3 पाई r, कि ये अर्थ का मास है, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। पलट दो पलट दो पलट दो, 3m4 पाई r3। ये क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? माने यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। आई भी बता देता हूं तुमको, डेंसिटी भी तुम बोल सकते हो, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है ये। अर्थ का डेंसिटी 550 शायद 55 किलोग्राम पर मोल होता है। क्या होता है वो वैल्यू है? इसी 5500 किलोग्राम पर मीटर। इसका वैल्यू रखेंगे ना। एम का वैल्यू तुम जानते हो, अर्थ का मास, अर्थ का मास जानते हो, पाई का वैल्यू जानते हो, अर्थ का वैल्यू, ये करीब करीब कितना आंसर आएगा? 5500 कितना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये करीब करीब इतना होता है। माने कि हर एक मीटर क्यूब में कितना ग्राम मास होता है अर्थ का? 5500 किलोग्राम। ओके, तो यूनिफॉर्म मान लिया मैंने, यहाँ पे यूनिफॉर्म बोल दिया। अब बताओ, यहाँ बताओ तुम लोग सुनो, यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको घेर रहा हूं मैं, इधर भी कुछ करूंगा। तो रो का फॉर्मूला एक छोटा मास के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? छोटा मास के लिए। बताओ क्या होगा फॉर्मूला? क्या होगा? mr, क्या लिखोगे? mr, एक और फॉर्मूला बोलो ना, mr बाय इसका वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ये छोटा लगा, बोलो क्या होगा? vr लिख दो, mr बाय vr। ओके, अब यहां से हमको क्या बोलते हैं? mr चाहिए, तो mr इक्वल टू vr इंटू रो। क्या चीज लिख देता हूं? रो। सुनो, mr इक्वल टू, ये समझना जरूरी है, मैं समझा रहा हूं तुमको, mr। अब बताओ vr का वैल्यू, vr को ऐसे दो, vr का वैल्यू वॉल्यूम इन r। ओके, vr को क्या लिखो? 4/3, बोलो 4/3। इसका रेडियस कितना है बताओ? सही है गलत है? अरे इतना का वॉल्यूम, ये वाला मास का, इतना का रेडियस कितना? अरे ना, तो vr का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई r क्यूब। और रो का वैल्यू निकाल चुके हो, निकाल चुके हो 3m बाय, वो नहीं, वैल्यू नहीं रखना है, मास में ही रखना r। बोलो r क्यूब। कुछ कट रहा है देखो तो, कुछ कटेगा क्या? 4/4 कैंसिल कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या बचा बताओ? r क्यूब m बाय r क्यूब, ये आया।
क्या आया ये आर क्यू बाई एम, ये एम आर आया, एम आर, समझे? एम आर क्या हुआ? इतना सा अर्थ का मास का, अर्थ का मास इतना सा का, केवल इतना आया आर क्यू बाय आर। अब बताओ आर तो फिक्स है, ये बताओ तुम लोग को, ये बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूं, देखो घर से। आर ऊपर में आया ना छुटका आर, वेरिएबल को तीनों में से स्मॉल आर वेरिएबल है, आर बढ़ाओगे तो मास क्या होगा? बढ़ेगा, आर घटाओगे तो मास, सही भी आया। अब हमको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है बताओ? फोर्स बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर है ना जी, यहाँ पे ना। तो मैं बोल रहा हूँ F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए पढ़े हुए हैं, पढ़ रखो। एम जी, यहाँ पर जी डी लिख देता हूँ, एम जी डी क्या लिख देता हूँ? एम जी डी। सुना सा बच्चा? फोर्स इक्वल टू, पहले फोर्स निकालो। F इक्वल टू बड़का जी, बोलो बड़का जी, एम मास स्मॉल एम, अरिका कैपिटल एम आर बाय, ओके, डिस्टेंस आर क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? इसको घेर देना, इसको घेर देना, कंफ्यूजन नहीं हो। बताओ जी स्मॉल एम आर स्क्वायर कैसे दो? एम आर का वैल्यू बताओ, एम आर का वैल्यू कितना है? आर क्यू बाय एम। कुछ कट रहा है देखो तो, कट रहा है? आर सर कट क्या बचेगा बताओ? जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय आर क्यू, और यहाँ क्या बच गया? इनटू आर। ये बड़ा जबरदस्त बात आया, ये इतना बात है, हाँ, दिमाग से उड़ रहा होगा, मुझे पता है, मन नहीं लगा रहे हो इसलिए, या क्या ऑनलाइन आराम से देख लेना, रिवीजन कर लेना। मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं पूरा बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ तुमको कि एम आर मास, इतना ही मास क्यों ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि केवल इतना ही मास ना अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा, बाकी वाला मास फोर्स लगाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, उसको नहीं लेना मुझे, केवल इतना मास लेना है। इतना मास निकालने के लिए मुझे डेंसिटी का सहारा लेना पड़ा, तो डेंसिटी मैंने निकाला इतना। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ओके। उसके अलावा जो है मैंने क्या किया कि छोटा सा इतना जो अर्थ का मास है उसको बोल दिया एम आर। क्या बोल दिया? एम आर। उसको सेंटर पर रख दिया अभी, ओके। तो एम आर का वैल्यू कैसे निकालोगे? मास बाय वॉल्यूम लेना पड़ेगा, एम आर बाय वी आर। एम आर यहां से हमको क्या करना है कि मुझे एम आर निकालना है, इसका मास निकालना है, ओके। तो मास कैसे निकलेगा सर? एम आर इक्वल टू क्रॉस करो वी आर इंटू रो, ओके। रो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वी आर का फॉर्मूला क्या होगा? इतना का वॉल्यूम, इतना का 4/3 4/r क्यू, और तुमने रो का वैल्यू निकाल रखा है 3m बाय 4/r क्यू। मैं चाहता डायरेक्टली कर लेता, 4/4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 3 कैंसिल, आर क्यू बाय एम, इतना बचा। अब मुझे फोर्स निकालना है कि इस बॉडी पे कितना मास, ये इतना जो मास है, ये वाला मास, इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा। तो F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2, तो m हो गया इसका m, m2 का काम कर रहा है mr। पूरा अर्थ का मास नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा अर्थ का मास इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है। तो mr का वैल्यू तुमने कहा, डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर, क्या हो गया? आर स्क्वायर ले लिया, ओके। अब बताओ कि जो तुम्हारा आर स्क्वायर है, हाँ करेक्ट को। अब क्या करते हैं? एम आर का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं? आर क्यू एम बाय आर क्यू रख दिया यहाँ पे। yes, कुछ काटो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का नहीं, एक और बचेगा, बाकी जी एम एम बाय आर क्यू ऐसे रह दो यार। अब बताओ इसमें तो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मास भी फिक्स रहेगा बॉडी का, चेंज डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा? फोर्स भी देखो कितनी खास बात है, ये तो वेरिएबल नहीं है ना, कांस्टेंट है, रेडियस है ना। यहाँ पे खास बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे जागो यहाँ पे, कि जो डिस्टेंस अगर तुम बढ़ाओगे ना, दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर एक है कि दो है? तो लिनियर रिलेशन हुआ कि ना हुआ? तो जब भी तुम डिस्टेंस अंदर में बढ़ाओगे ना, अर्थ के अंदर में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। बहुत अजूबा बात आया है, मतलब फोर्स जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे फोर्स बढ़ेगा। ये जबरदस्त बात आया यहाँ पे। ग्रेविटी के अंदर ये पावर है मैथमेटिक्स का, देखो ये मैथमेटिक्स बता रहा है कि आर का पावर एक है, इसका मतलब आर ऊपर आया, नीचे ना आया है। आपको बचा लो सर, आर तो नीचे है, अरे ये तो कांस्टेंट है, रेडियस है, रेडियस चेंज नहीं होता है। आर के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या बोलोगे? फोर्स आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम लोग इससे पहले कभी पढ़े हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी आर स्क्वायर के इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अर्थ के बाहर में तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुमको। तो जैसे अर्थ के अंदर घुसा जाएगा, तो अर्थ के अंदर जो फोर्स है ना, वो जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे फोर्स बढ़ता जाएगा डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा? मैं तुमसे बोलूं पॉइंट ए है यहाँ पे, पॉइंट बी बताओ कहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा अर्थ का? बी पे, क्योंकि बी पे ज्यादा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मैंने लिखा, वो भी लिनियरली है। लिनियरली मतलब समझे? लिनियरली मतलब पावर एक के लाइन ग्राफ कैसा होगा इसका? स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास करने वाला। क्या समझा रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रेविटी, अर्थ के बाहर डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटता है, वो भी स्क्वायर वाला में है ना, इनवर्सली स्क्वायर होता है, इनवर्स स्क्वायर फॉलो करता है। लेकिन अर्थ के अंदर जाओगे तो अर्थ के अंदर क्या होगा? सेंटर से दूर जैसे जैसे अंदर रहोगे, दूर जाते जाओगे, फोर्स बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। ये है खास बात यहाँ पे, ओके। क्या समझाया? और अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ये वाला बात का, क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग डेप्थ की बात कर लेते हैं, जल्दी से सुनो, हो गया खत्म। सुनो, अब क्या करते हैं कि बॉडी को सेंटर है, क्या है बताओ? सेंटर। ई जरूर उतारना, बहुत काम का बात है, नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लेना जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर देकर के। मास है मैं, सुनो आकाश सुनो,
ये तुम्हारा अर्थ है। अब मास मैंने यहाँ पर रख दिया डी डेप्थ में, कितना डेप्थ में, इस सेंटर से कितना दूर पर है, हाँ मैंने एम आर बोल दिया, जो एम आर रखा हुआ है पूरा मास, इतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, इतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये तो बनो, चलो आप तो लिख बनाने की जरूरत नहीं मुझे, बस इतना ही कर लेते हैं, ओके। अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना है, बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल आर है, आर इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, आर प्लस डी, आर प्लस टोटल आर, रेडियस यहाँ से सर्किल अर्थ का रेडियस हो गया, तो आर प्लस डी, यहाँ से स्मॉल आर निकालो तो आर माइनस डी। तुम फॉर्मूला बताओ इस यहाँ पर जो मास रखे हो तुम एम रखे हो, तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, अरे लगेगा ना, तो बताओ फोर्स है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको बोल दोगे जीटी, यहाँ पर डी डेप्थ में, नीचे गहराई में, तो फॉर्मूला बताओ, एफ इक्वल टू का प्रूफ कर चुके हो, फॉर्मूला प्रूफ का कर चुके हो, बताओ का प्रूफ कर चुके हो, जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय आर क्यूब, प्रूफ कर चुके ना, इंटू आर, रहने दो, एफ का फॉर्मूला का लिख दोगे एम जी एच की जगह सॉरी डी जी टी, एम जी डी, जी एम बाय आर, ओके, आर की जगह लिखोगे, आर की जगह इसे स्मॉल आर की जगह, बताओ आर की जगह आर माइनस डी लिख दे, ऐसे आर क्यूब, छोटका एम से छोटका एम काटो, क्या बड़का आर के, अरे बड़ा आर कांस्टेंट है, पता है वो हमको, स्मॉल आर ना चेंज हो रहा है, वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल का वैल्यू उठा के रख दिया वहां पे, समझा, ताकि हमारा वैल्यू मिल जाए, डी ना चाहे, हम लोग गहराई में ना निकालेंगे, तो डी के टर्म में चाहते हैं, किस टर्म में चाहते हैं, डी के टर्म में, ठीक है। चलो बताओ जीटी का वैल्यू बताओ कितना हुआ, जी बड़का एम आर स्क्वायर आर माइनस डी बाय आर, क्या गलत किया सही किया, जल्दी बताओ काहे ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, ये कहां गया, ये याद होना चाहिए, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये क्या होता है जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द, जी के टर्म में चाहिए मुझे, तो ये जी बन जाएगा, ओके बताओ क्या हो गया, बताओ जल्दी, हाँ जी डी इज इक्वल टू जी बन गया, और आर को आर से डिवाइड करो, कैंसिल हुआ, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन करना नहीं पड़ा, कोई लगभग कमान नहीं निकाला, पक्का पक्की निकल गया, प्रूव हो गया, क्या समझ आया ये बात, बताओ अभी भी डी बाय आर से कम है कि नहीं है, अभी भी जी डी का मान जी से कम है, डेप्थ के अंदर जी कम है, अब जैसे सुनो मैं बता रहा हूं, ये जबरदस्त बात आया, ये अगर तुम समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो जाकर रिकॉर्ड लेक्चर बार बार देखोगे सर क्या बोले हैं, ओके। क्या हमको ये पूरा फोर्स मास नहीं, पूरा अर्थ का मास यहाँ फोर्स नहीं लगा रहा है, ये बाहर वाला जो मास है ना, ये जो मास है तुमने अभी अर्थ के अंदर घुस के तुम मास रखे हुए हो, अर्थ के अंदर देख रहे हो कि फोर्स कहां पर लग रहा है, क्या समझ रहा है, तो अर्थ के अंदर अगर तुम जाओगे ना, तो सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, फोर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लिनियरली, स्क्वायर में भी नहीं, यहां तक बढ़ेगा, हाँ फिर सरफेस का घटना शुरू हो जाएगा, क्या समझा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, सरफेस तक, क्या समझाया, यही बात तो समझा रहा हूं मैं ना, ओके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, और उसको मैंने यहाँ पे तुमको प्रूव करके डेंसिटी की हेल्प से तुमको बताया, ये डेंसिटी की बात थी, किसकी बात थी वो बताओ, डेंसिटी की बात थी, ओके। ये डेंसिटी इसको कैलकुलेशन करके हम इतना ला दिया तुमको, ये अप्रोक्सीमेटली हमको ये वैल्यू याद रखना है, डेंसिटी कैसे निकलता है, मास बाय वॉल्यूम रखा, ये वॉल्यूम पूरे टोटल अर्थ का मास और टोटल वॉल्यूम अर्थ का, तो ये निकल गया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इतना मास, ये एमआर वैल्यू निकाला, डेंसिटी की हेल्प से मैंने एमआर निकाला, कितना सा इतना बड़ा जो सर्किल है, ये जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो मैंने फिर रो लगाया, रो तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है क्या, कि मैंने बोला कि यूनिफॉर्म मान लिया मैंने अर्थ को, तो एम आर बाई वी आर, यहाँ से एम आर को वी आर क्रॉस किया, रो का वैल्यू रखा, कैंसिल करके ये फोर्स निकल गया, ये और यहाँ पर वेरिएबल केवल आर है, देखने से लग रहा है कि आर ऊपर आ गया, आर ऊपर आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मैथ बताता है, क्लियर हो गया। तो अर्थ के अंदर फोर्स आर के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये खास बात है, बाकी जितना भी तुम पढ़े आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो अर्थ के बाहर की बात होगी, ठीक है। तो सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, बोलो जल्दी बोलो, फोर्स का वैल्यू सरफेस तक बढ़ेगा, ओके। और बताओ, और अगर सेंटर तुम आ गए, सेंटर पे आ गए, सुनो, अगर सेंटर पे इफ मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है आकाश नीचे, इफ आर इज जीरो, आर जीरो मतलब क्या हुआ कि बॉडी कहां पे चला जाए, सेंटर पे चला जाए, कितने समझदार हो तुम लोग, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी वेट जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो, बॉडी का वेट जीरो हो जाएगा, वेट जीरो हो जाएगा, क्या समझ आया, इस बात को प्रूव कर दिया मैंने कि सेंटर पे वेट क्यों जीरो होता है, जब वेट जीरो तो जी भी क्या हो जाएगा जीरो, ओके, वेट भी जीरो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा जीरो, सिंपल, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम ही नहीं करेगा, क्या समझाया बात, नहीं समझे लग रहा है, बोले ना, जब तुमको पढ़ने का मन न करे, उस टाइम में तुमको पढ़ने का मन अगर तुमने जबरदस्ती कर लिया तो समझो तुम कामयाब हो, सिंपल सा बात है। चलो नोट करो, बहुत जबरदस्त बात बताया मैंने, दिल खुश कर दिया। चलो जबरदस्ती पढ़ना है, वीडियो ऑफ करो, एक करो, पॉज खाली करो, ऑफ नहीं कर दे। चलो हो गया, नहीं मिटा दे क्या इसको। चलो
अब जो है, हाँ ये फॉर्मूला याद रखना कि अर्थ के अंदर में फोर्स सेंटर से मेजर करोगे डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। तो अर्थ के अंदर में सेंटर से डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स बढ़ता है, अब बाहर में फोर्स डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स क्या होता है, घटता है। ये बात है, खास बात है। ओके, और सेंटर पे फोर्स कितना हो जाता है, 0। ये याद रखना है, मैंने प्रूफ किया इस बात। हम चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिखा भी दिया था मैंने, डिफरेंस में लिखा, वेट वाला मास में डिफरेंस। तो हम लिखा कि वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, लिखा ना। लेकिन प्रूफ तो नहीं किया, आप प्रूफ किया, मैंने तुमको समझा दिया पूरा अच्छा से। अब एक चीज समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं, इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आज का क्लास ऑफ करेंगे। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। पहले बताओ ये मैंने क्या पढ़ाया तुमको, जीडी जी, ये याद रखना, ये गोल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी क्या होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये यही होगा, फिक्स है। इसलिए मैंने इसको जो जीडी को भी मैंने जी के टर्म में लिखा, और जीएच को भी किसके टर्म में लिखा, जी के टर्म में। क्या होता फॉर्मूला बता, लिखा प्रूफ किया था 2h/r। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब h मच लेसर देन हो r के। ये याद रखना है, मच लेसर देन, समझे कि r मतलब 6400 किलोमीटर है, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। अब तुमको बॉडी जो है दिया हुआ 100 मीटर हाइट पर, तो 100 मीटर बहुत कम है, 100 मीटर 0.1 किलोमीटर है, तो 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में इग्नोर किया जा सकता, तो फॉर्मूला कौन लगा देंगे, ये लगा देंगे। क्लियर हो गया। चलो अब सुनो सब बच्चा, सुनो ना, अब सुनो, ये तुम बताओ, मैंने जीएच लिख दिया, जीडी लिख दिया, क्या लिख दिया, जीडी। सब बच्चा का ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तुमको दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, ये कि बताओ, इस फॉर्मूला में स्टार देके लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इसको तुम अलग से इसको लिखना जो लिखा हुआ था। ओके, ये जीडी और जीएच लिखा मैंने, लिखा। ओके, अगर बॉडी सरफेस के, अर्थ सरफेस के नजदीक रखा हुआ है, अर्थ सरफेस के, अब जीडी इक्वल टू डी/r, डी मतलब क्या, डेप्थ, गहराई, अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर, और ये जमीन के ऊपर कितने ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर है ये। आया ना, जैसे जैसे गहराई अंदर जाते जाओगे, ओके, ग्रेविटी का होता है, सॉरी जी का वैल्यू का होता है, घटते जाएगा, क्या होता जाएगा, और सेंटर पे जाकर कितना हो जाएगा, 0। अब तुम देखो सेंटर पे 0 कैसे होगा, क्योंकि सेंटर पे जाकर सुनो, अगर ये डी तुम लिया था ना, डी ऐसे करके, तो डी ये ना हुआ, डी ये ना, डी था नीचे आए, फिर डी बढ़ा, और यहां से तक डी कितना हो जाएगा, डी किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। और डी r के बराबर अगर हो गया, तो r कैंसिल से 1 में 1 गया तो 0, तो जी 0 हो जाएगा, ऐसे जी डी 0 हो जाएगा। क्या समझ रहे हो, ऐसे भी तुमको फॉर्मूला से समझ में आ रहा है। ओके, क्या समझ आया, नहीं समझ लग रहा है, कितना बच्चा दिमाग उड़ गया। अरे ये जो मैंने बॉडी बनाया था अभी, डी डेप्थ नीचे रखा था मास को, अब सेंटर पे जाके तुम लिया होगे, तो यहाँ पर आया तो यहाँ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, r के बराबर, कैपिटल R के बराबर, रखो यहाँ पर डी का वैल्यू r, तो r कैंसिल, 1 में से 1 गया 0, तो जीडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए सेंटर पे ऐसे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, और वेट इसलिए 0 होता है। क्या समझ आया। अब खास बात सुनो, अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस के नजदीक रखी हुई है, तो जीडी का वैल्यू इतना है, जीएच की वैल्यू इतनी है, मान लो ज्यादा ऊपर भी नहीं, ज्यादा नीचे भी नहीं है, बहुत करीब है। अब बताओ, सब कुछ तो सेम ही है, हम क्या करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे सुनो, तुम लोग बताओ, एक चीज समझो, मैंने बोला सुनो, कुछ ऊंचाई पर ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कमी आएगी, घटेगी। अरे हाइट में जाएंगे तो घटेगी ना, और गहराई में भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ घटेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि बराबर कमी, क्या बोला मैंने, बराबर कमी हाइट के साथ और डेप्थ के साथ बराबर कमी कब होगा, क्या बोला मैंने, समझा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एल्टीट्यूड के साथ हाइट को बढ़ाएंगे तो घटेगा, और डेप्थ के अंदर भी जाएंगे जमीन के अंदर तभी घटेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बराबर कमी, क्या कमी, माने बराबर बराबर, मान लो जी में, जी मान लो 100% है तुम्हारा सरफेस पे, कितना है 100%, माने 100% 9.8 जो है, मैंने उसको 100% बोल दिया, मैक्सिमम है वो। अब मान लो मैंने कुछ ऊंचाई पे गया 99% हो गया, कितना परसेंट हो गया, अब कुछ गहराई पे गया कितना परसेंट हो गया, तभी मैंने 1% की कमी आई, 1% की कमी ऊपर भी आई, 1% की कमी, तो बराबर कमी आई। क्या आई, बराबर कमी के लिए क्या कंडीशन होगा, बराबर कमी के लिए क्या कंडीशन होगा, तो बताओ। अगर जीडी का वैल्यू जीएच के बराबर हो जाए, जीडी का वैल्यू माने जितना वैल्यू डेप्थ में है उतना वैल्यू हाइट पर है, तो कब होगा बताओ, रखो वैल्यू, जीडी का वैल्यू क्या रखे हो, जी 1 - d/r, और जी 1 - 2h/, जी मर गई, जी मर गई, जीजा। ओके, उसके बाद 1 कैंसिल हो गई, 1 कैंसिल, बताओ ना जी, तो क्या बचा, -1 - d/r, -2h/r, r माइनस डी बराबर क्या आया, 2h। क्या समझे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत जबरदस्त बात है, इसको ये मैथ से आया ये सब बात। अब तुमको कैसे समझाएगा सर ये बात सब, देखो लास्ट खत्म हो गया, बस थोड़ा सा समझाना है, खत्म क्लास ओके आज का। रुको, डी बराबर 2h है, मतलब समझो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो तुमने 100 मीटर ऊपर लिया वस्तु को, कितना मीटर ऊपर लिया, 100 मीटर, अर्थ से 100 मीटर ऊपर लिया, 100 मीटर ऊपर, मान लो 100 मीटर है, ओके 100 मीटर बॉडी को रख दिया है मास, कोई मास को, ओके
और उसके बाद उसको मैंने अब 100 डी का वैल्यू डी बराबर कितना बताएं 2h ना, h का वैल्यू तुमने 100 लिया, कितना लेना पड़ेगा 200। अगर तुमने 100 मीटर पर लिया तो उतना ही कमी आएगा जितना कमी तुमने नीचे 200 मीटर में लिया। ये 100 मीटर है, ओके। अब मैंने इसको 200 मीटर में लिया, कहां लिया, ये सेंटर यह है, कितना मीटर में लिया बाबू, चलो 200 मीटर लिया। ये कितना लिया, ये मैंने डी का वैल्यू कितना लिया यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमको समझ में आ जाएगा कि 100 मीटर ऊपर लेंगे, कितना मीटर लेंगे, तो जितनी कमी 100 मीटर ऊपर लेने में वस्तु को 100 मीटर ऊपर हाइट पे ले जाएंगे तो जी में कमी आएगी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा ना, उसका वेट कुछ ना कुछ कम होगा ना। तो जितनी कमी 100 मीटर में आएगी उतनी कमी तुमको बराबर कमी दुगुना डेप्थ में जाने पे मिलेगा। माने कि जितना हाइट तुम ऊपर लियो ना उसका डबल तुम डेप्थ लोगे, डबल गहराई लोगे तो उतनी ही कमी देखने को मिलेगा। अब तुम बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ फास्ट किस में घट रहा है, फास्ट हाइट के साथ घट रहा है कि फास्ट डेप्थ के साथ घट रहा है, हाइट के साथ फास्ट घट रहा है। जितनी कमी 100 मीटर में आई उस पे, ओके सोचो, मान लो कि मैंने क्या बोला कि 100 मीटर में जाने मान लो 5% कम आ गए, कितना कम गया उसका जी का वैल्यू 5% कम गया, यानी 100 था पहले तो 95 हो गया, 5% कम गया, ओके। सभी बात को उतनी ही 5% की कमी करने के लिए तुमको कितना डेप्थ लेना पड़ेगा, यानी कि तुमको अगर बोलते सुनो सब अच्छा सुनो, एग्जाम्पल समझो, मान लो कि मैं यहां पर से इस अर्थ के सरफेस से मैं ऊपर 100 मीटर ऊपर गया, मान लो जी का 10% वैल्यू घट गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10% घट गया, 10% घट गया, अच्छा समझाते हैं 10%, ओके। अब तुम 200 मीटर गहराई में जाओगे ना तब 10% घटेगा, क्या समझाया, माने बराबर कमी लाने के लिए, ओके, बराबर कमी लाने के लिए तो हाइट को जितना लोगे ना उसका डबल तुमको डेप्थ में जाना पड़ेगा तो बराबर कमी आएगा। 10% 100 मीटर में ऊपर में भी घटेगा मान लो, तो 200 में डेप्थ में जाओगे तो 10% घटेगा, ओके। लेकिन अब बताओ 200 मीटर में 10% घटा, 100 मीटर में कितना घटेगा 5%, 10% घटा 100 मीटर में ऊपर में हाइट पर। अब 200 मीटर में 10% घटा नीचे में गहराई में, ओके, बराबर बराबर, ठीक है। अब बताओ मैं बोलूं गहराई में 100 मीटर जाएगा कितना घटेगा 5% घटेगा, ओके। तो इसके 100 मीटर जाने में 10% घट गया, इसके 100 मीटर जाने में 5% घटा, तेजी से कौन घटा, हाइट पे, यानी याद है कि हाइट के साथ तेजी से के साथ घटता है और डेप्थ के साथ उसके कंपैरिजन में, क्या ये समझ में आया, दिमाग में नहीं क्या बात लग रहा है, भाई तो बोल रहा मैं एग्जांपल दिमाग में सेट करो कि ये बताओ, ये पहले बताओ डी बराबर 2h आया कैसा है, समझी ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि हाइट के साथ ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, डेप्थ में जाएंगे तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। अगर मुझे बराबर बराबर कमी चाहिए दोनों में, मैंने कहा ऊपर भी बराबर चाहिए, बराबर, तो ये बराबर तभी होगा जब हाइट डेप्थ जो है हाइट का दुगना हो, हाइट डेप्थ जो हाइट का दुगना हो। हाइट 100 मीटर ऊपर है तो डेप्थ में 200 मीटर जाओगे तुम तब बराबर कमी देखने को मिलेगा। माने कि जी मान लो कि 100 मीटर की दूरी पे जाकर 10% घट गया, मान लो माने एक दूरी पे हम चले गए 10% घट गया, 100 मीटर की दूरी पे कितना दूरी पे 10% घट गया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको समझाने के लिए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन 10% घट गया, 10% घट गया ना, पहले जैसे मान लो 10 था उसका 10% घट गया तो एक बचेगा ऊपर, मान लो मैं समझा रहा हूं 10% 10/100 1/10, हाँ भाई 10% घट गया यानी कि 10% घट गया यानी 90% बच गया मान लो। और जब डेप्थ में जाना है मुझे ना तो 200 मीटर जाएंगे ना अंदर तब जाकर के तुमको 10% कमी देखने को मिलेगा। अब समझा आपको, तो देखो 100 मीटर ऊपर गए 10% कम गया, ओके, जी का वैल्यू वेट 10% घट गया, और 200 मीटर जाएंगे तब भी 10% घटेगा यहाँ पे अंदर में गहराई में, ओके। लेकिन तुम बताओ जब 100 मीटर नीचे अंदर जाते हैं तो 5% घटता, कितना मीटर घटता, तो इसके 100 मीटर घटने में 10% घट रहा है, इसके 100 मीटर अंदर आने में 5% घट रहा है। फास्ट कौन घट रहा है, हाइट के साथ, तो हाइट के साथ फास्ट घटता है, क्या होता है, हाँ तो याद ना कि हाइट के साथ डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता तो है लेकिन फास्ट किसके साथ घटता है, याद ना बात को कि मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एक्सेलरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेट भी बोल सकते हो, वेट ग्रेविटी डिक्रीजेस फास्टर, क्या लिख दोगे, डिक्रीजेस फास्टर विथ 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 बोलो हाइट, विथ हाइट, देन बोलो, देन बोलो, देन विथ डेप्थ, देन विथ डेप्थ, डेप्थ के कंपैरिजन में हाइट के साथ तेजी से घटता है व्हेन, लेकिन कंडीशन ये कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है कि जब h का वैल्यू r से बहुत 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 छोटा हो, ये वाला फॉर्मूला तब तो लागू होगा ना,
तो जब बस बहुत छोटा मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है ये बात जो मैं बोल रहा हूँ कि तेजी से घटेगा या बराबर बराबर घटेगा, जब ये 100 मीटर होगा ये 200 मीटर में होगा तो जी की वैल्यू सेम सेम घटेगी बराबर बराबर। ओके, ये तभी पॉसिबल है जब तुम वस्तु को यानी कि ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के नजदीक रखोगे, निकट रखोगे, क्या ये फॉर्मूला तभी वैलिड है। कैसा आया? तब तो डी बराबर टू एच आया। अब क्लियर हुआ? क्लियर। और सेंटर पे ये बात याद है, यहाँ पे लिखना कि इफ ये डी इक्वल टू आर हो जाए, क्या हो जाए? डी इक्वल टू आर, तो जी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। गुड, डी बाय आर आर कैंसिल थक गई है 0, इसको अलग से लिख लेना। ठीक है, लिख लो थक गया, हो गया खत्म, इसको नोट कर लो, आपके बाद बस हो गया। सुनो, लिख ले, नोट कर लेना, बस वीडियो पास करो। ओके, तो अब अगला टॉपिक जो बच गया इसमें ना, सुनो हो गया। अब 2 टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताया ना, इसमें 2 टॉपिक अभी पढ़े हैं, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। अब 2 टॉपिक और है, एक है रोटेशन के साथ, कि अर्थ का रोटेशन होगा तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है जी पे। ओके, और अर्थ के शेप की वजह से, किसकी वजह से? शेप भी, अर्थ का शेप जो है ना पूरा स्फेरिकल नहीं है, वो परफेक्टली स्फेरिकल, वो चपटा है। ओके, एलिप्सॉइडल है। ओके, एलिप्सॉइडल बोलते हैं अर्थ को, एलिप्सॉइडल। ओके, तो बात करते हैं उसमें। चलो, चलो दैट्स ऑल, वीडियो पॉज करता हूं, पॉज करना पहले।